सभी को सादर जय हिंद। लगभग 2 मिनट में हम क्लास शुरू करने वाले हैं। जय जिनेन्द्र सर। समय लगभग हो गया है। हम क्लास शुरू करते हैं। जो ज्ञान सीखने के पहले का पाठ है वो सभी अपने मन में दोहराएंगे। कहो आचार्य भगवान, कहो उपाध्याय प्रवर, आप श्री जी ज्ञान के महासागर हैं। आप हमें अप्रत्यक्ष अनुग्रह पूर्वक आशीर्वाद प्रदान करें, जिससे हम इस अपूर्व ज्ञान को ग्रहण, धारण एवं वितरण करने में समर्थ बने। आप श्री जी की मैत्री कृपा होगी, ज्ञान ध्यान सिखाने की मैत्री कृपा कराएं। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है पुण्य और पाप प्रकृतियां। लास्ट क्लास से रिलेटेड किसी को डाउट हो तो पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर हम आज क्लास शुरू करते हैं। जो लास्ट क्लास थी हमारी घाती अघाती कर्म से रिलेटेड, को डाउट किसी को? ठीक है, तो आनंद भैया हाँ, आप जय शुरू जिनेन्द्र कीजिए। सर। जय हिंद साहब, शुरू कीजिए आप। पुण्य और पाप पुण्य प्रकृति है ना आपका टॉपिक? हाँ, आज का जो है आपने जो मुझे दिया है सर, वो पुण्य प्रकृति का है। ठीक है सर। पुण्य ये अपन जो पुण्य और पाप प्रकृतियों का जो आज का टॉपिक है, वो श्री बंध शतक के अनुसार लिया गया है। तो ठीक। जब तक कार्बन वर्गना के पुद्गल बाहर मुक्त घूम रहे हैं, तब तक न तो वो अच्छे हैं न बुरे हैं, न वो शुभ है न अशुभ है, न वे पुण्य में गिने जाते हैं न पाप में गिने जाते हैं। परंतु जब आत्मा कषाय और योग के बल से इनको जो कार्बन वर्गना के पुद्गलों को अपने साथ बंद कर लेती है, तभी वे आपकी अपने आवाज नहीं आ अनुसार रही फल थी देने लायक होते आनंद हैं। भैया। हाँ सर। थोड़ी सी आवाज बीच में रुक रही थी। अच्छा, दोबारा हाँ। शुरू करूँ सर? हाँ बोलिए ना शुरू से। हाँ, जब तक कार्बन वर्गना के जो पुद्गल हैं सर, वो बाहर हम्म। हमसे मुक्त घूम रहे हैं, तब तक न तो वो अच्छा फल देते हैं न बुरा फल देते हैं, न वो शुभ होते हैं न अशुभ होते हैं, न वो पुण्य में गिने जाते हैं न पाप में गिने जाते हैं। जब आत्मा अपने कषाय व योग से इन वर्गणाओं को अपने पास खेच लेती है, तब वे फल देने या अनुभव देने लायक बनते हैं। उस समय अनुभव का रस हमें कैसा लगता है? जब वे उदय में आए तो अच्छा महसूस होता है या बुरा महसूस होता है? तो उन्हीं के कारण पुण्य या पाप प्रकृतियां अपन डिसाइड करते हैं। पुण्य प्रकृति में हम ये कह सकते हैं कि जो पुण्य प्रकृति जो शुभ फल देती है और जिनके उदय से अपन को साता महसूस होती है, तो वो पुण्य प्रकृति हुई। इसमें सर घाती और घाती कर्म के हिसाब से अपन अगर देखे जाए, तो घाती कर्म की तो सारी ही प्रकृतियां पाप प्रकृतियां हैं, और अघाती में से हम 42 प्रकार की जो प्रकृतियां उसको पुण्य प्रकृति में गिनेंगे सर। इस ये जो चैप्टर पॉइंट में आपने सर दिया बोला गया कि, एक मिनट, ये जो हाँ, आपने पॉइंट बोला कि पुण्य प्रकृति की वजह से हमको सात्ता का अनुभव होता है, तो ऐसा तो कुछ मेंशन नहीं है, बस जिनका फल अच्छा होता है वो हाँ, फल प्रकृति अच्छा है होता है, पुण्य हाँ सर। होता है। हाँ, तो इसलिए फल अच्छा साता होता है ही। हाँ। सर, उदय ठीक है। से मतलब अच्छा महसूस हो तो हाँ वही।
हाँ, जिनका सर फल अच्छा इसमें होता है जो, वो प्रकृति पुण्य हाँ, हो गई। हाँ सर, अपने इस अध्याय में सर इसमें पुण्य और प्रकृतियों की जो टोटल काउंट बताइए, जैसे पुण्य प्रकृतियों की तो बताइए 42, और पाप प्रकृतियों की बताइए 84। ये टोटल मिला आवाज के नहीं हो आ रही जाती आनंद है भैया, फिर से। 126। हाँ सर, एक एक सौ आवाज बाईस फिर के से पीछे यहाँ ब्रेक हो रही है आपकी। 126 हो जाती है। तो वर्ण हम्म। चोक को जो दोनों ही प्रकृतियों में ली जाती है, तो इसमें गणना वर्ण चोक के हिसाब से पुण्य प्रकृतियों को अपन 42 प्रकार की ले रहे हैं सर। हम्म। तो सर पुण्य जो प्रकृति होती है, जो ठीक है। प्रकृति अच्छा फल देने वाली होती है, वो ही पुण्य प्रकृतियां कहलाती है। इनको शुभ प्रकृति भी कह सकते हैं सर। ये 42 प्रकार की बोली गई है इस सर पुण्य टॉपिक। प्रकृतियां तो मेरा था ना, आपका थोड़ी था। पुण्य प्रकृति मेरा था जी। मैडम, आपका पाप। नहीं नहीं, पाप प्रकृति आपका था, पुण्य प्रकृति मेरा था। नहीं, आपने मैसेज नहीं देखा, आपने पुण्य प्रकृति मेरा था। तो आप चाहे जो आप लेना चाहे तो आप पुण्य ले लीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आपने पुण्य की तैयारी की क्या नम्रता जी? हाँ भैया। अगर आपको पुण्य का बताना हो तो आप बोल दीजिए आनंद भैया, आप हैं क्या कंफर्टेबल पाप प्रकृति बताने में? हाँ सर, मुझे कोई इशू नहीं है, चाहे पुण्य का ठीक। हो चाहे पाप का हो, कोई। ठीक। तो आप एक्सप्लेन कर दीजिए नम्रता जी, अगर आपने उसकी तैयारी की है तो पुण्य प्रकृति आप एक्सप्लेन कर दीजिए। अच्छा हाँ, सॉरी सॉरी भैया, पाप प्रकृति ही था मेरा। आपने हाँ तो तैयारी मैं, किसकी की आपने ये बताइए, आपने पुण्य की तैयारी की तो आप पुण्य को एक्सप्लेन कर दीजिए। नहीं, किया तो दोनों का ही है भैया, लेकिन सही बोल रहे हैं भैया कि मैंने मेरी पाप प्रकृति था मिच्छा में दुक्रम भैया। थोड़ा नहीं सा नहीं, तो मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया भैया। ठीक। ओके, आनंद भैया कंटिन्यू करिए। हाँ, सर 42 प्रकार की पुण्य प्रकृतियां इसमें अपने अध्याय के अनुसार है, जिसमें वेदनीय कर्म की 7 वेदनीय, आयु की 3, त्रियंच आयु, मनुष्य आयु और देव आयु, नाम की 37, जिसको अभी अपन डिटेल आगे देखेंगे। पहले पहले आगे के देख ले। गोत्र में एक उच्च गोत्र है। इस हम्म। ऐसे मिला के टोटल 42 प्रकार की ये प्रकृतियां सर। ठीक है। गति चतुर्दश दशक की जो उत्तर प्रकृतियां, उसमें से 20 प्रकृतियां नाम क्रम में ली गई है सर। आइए सब एक एक करके चलिए ना, वेदनीय की आगे 7 हेलो। वेदनीय, ठीक है। हाँ, इसमें गति चतुर्दश में जो ली गई है जो प्रकृतियां, उसमें मनुष्य दृक, देव दृक, पचेंद्री जाति, पांचों शरीर, शरीर अंगोपांग 3, व्रज निषेध द्वारा सैनन, सम चतुरस संस्थान, वर्ण 4 और प्रशस्त विहार गति ली गई है। पराघात अष्टक की में से इसमें पराघात, उच्छ्वास, आतप, उद्योग, अगुरु, लघु, तीर्थंकर व निर्माण नामकरण की इसमें वो उत्तर प्रकृतियां ली गई है। और त्रस दशक की सभी प्रकृतियां शुभ प्रकृतियों में गिनी जाती है सर। और स्थावर दशक की कितनी प्रकृतियां पुण्य है? जी सर। स्थावर दशक की कितनी प्रकृतियां पुण्य है? स्थावर दशक, एक सेकंड। स्थावर की तो इसमें आएगी नहीं सर। आप इसीलिए तो पूछ रहा हूँ मैं आपसे, है कि हाँ नहीं सर, हाँ खुद सर, खुद ही। हाँ सर, हाँ सर, इसमें स्थावर दशक की नहीं है। इसमें टोटल जो 42 है, उसमें गति चतुर्दशी की 20, पराघात अष्टक की 7 और त्रस दशक की 10 प्रकृतियां इसमें शामिल है। इसे मिला के कुल मिला के 42 प्रकृतियां ये है, जो शुभ प्रकृतियों में गिनी जाएगी सर। परागा दशक में कौन सी प्रकृति छुट्टी इसमें? इसमें उपघात जो है उसको पाप प्रकृति में गिना गया है, जो एक प्रकृति उपघात को इसको इसमें शुभ प्रकृति में नहीं लिया गया, पुण्य प्रकृति में नहीं लिया। ठीक है। अब इसको हम इस तरह से खोलते हैं सर कि वेदनीय में से और 7 इसके आगे? वेदनीय। जी सर। हाँ, एक्सप्लेन करिए ना जी। हाँ, इसमें 7 वेदनी में 7 और असात में से 7 वेदनी लिए, क्योंकि 7 वेदनी शास्त्र के अनुसार उसको पुण्य प्रकृति में गिना गया है। आयु में त्रियंच आयु, मनुष्य आयु और देव आयु का इसमें
ली गई है और गोत्र में उच्च गोत्र ली गई है। आयु में इसमें किसी किसी को संशय हो सकता है कि इसमें त्रियंच आयु को क्यों लिया गया है, तो इसको युगलिक की अपेक्षा से इसमें त्रियंच आयु में लिया गया है सर, क्योंकि युगलिकों की आयु लंबी होती है और वो साता में होते हैं, तो उस हिसाब से इसको इसमें त्रियंच आयु में काउंट किया गया है। वैसे बेसिकली ऐसा कोई वर्णन अपने इसमें दिया नहीं है, तो अभी इसको अपन कंफर्मली कह नहीं सकते कि किस अपेक्षा से, एक जनरल हाँ दृष्टि से सर, बोलते हैं ऐसा है। वर्णन दिया नहीं है। हाँ, हाँ तो चैप्टर में अपन वर्णन दिया नहीं है, लेकिन त्रियंच के हिसाब से अगर किसी को संशय हो सकता है तो मैंने इसीलिए पहले बोला कि भैया नहीं त्रियंच कोई, आयु के हिसाब से। भैया ये जो तिरंज आयु ली भैया ये क्वेश्चन में, इसको अनुभाव की अपेक्षा से तो ले ही सकते हैं ना बाकी भैया, हाँ अगर इसका उदाहरण नहीं लेते तो। हाँ वही बोलने वाला था मैं, कि एक और जो बेसिक जो रूल है आनंद भैया, वो एक्सप्लेन नहीं किया आपने कि कोई प्रकृति पुण्य में जाएगी या पाप में कैसे जाएगी, तो वो उसका क्या विश्व बात है? अनुभाव में जाती है और ये संक्लिष्ट में जाती में है। होते हैं सर, वो सुख में जीवन जीते हैं और उनकी आयु लंबी होती, तो दोनों ही अपेक्षा से इसको अपन कह सकते हैं अनुभाव के अलावा भी। नहीं तो फिर गति को और अपन ने उसको क्यों नहीं लिया, अनुभूति को, ये बात है सर ना। गति को तो इसमें अनुपूर्वी को तो उस हिसाब से नहीं लिया गया ना कि उसमें गति में सारे ही वो आएंगे, जो त्रियंच के जो जीव हैं, जो उसमें गति में ये होती नहीं है ना सर, न तो लंबी आयु होती है और न उसमें साता होती है। क्यों, अगर कोई जीव तिर्यंच आयु का है तो उसके तिर्यंच गति का भी तो उदय चलेगा ना उसका, तो फिर तो तो सबसे गति तो भैया प्रदक्षिणोदय से निकलती जाती है ना भैया, आप भी नहीं बताए थे। नहीं नहीं, वो ठीक है, लेकिन अगर मान लो उसके तिर्यंच आयु का उदय है तो तिर्यंच गति का भी तो उदय चलेगा ना साथ में उसका। हाँ हाँ। उस भाव में तो गति भी वही चीज चाहिए ना उसको। तो जो बेसिक जो बीच में पीछे जो डिफरेंस दिया ना कि क्या रीजन है किसी प्रकृति को हम पुण्य में डाल रहे हैं कि पाप में डाल रहे हैं, तो उसमें दिया ना कि जिसका उत्कृष्ट अनुभाव अनुभव किस पे अनुभाव, होगा, हाँ। हाँ विशुद्ध वो है वाला, तो फिर वो एक्सप्लेन पुण्य में करिए। चली जाएगी और संक्लिष्ट है तो पाप में चली जाएगी। हाँ विशुद्ध लेशाजन अध्यवसाय अगर अच्छा है, शुद्ध है, तो वो इसमें पुण्य में गिना जाएगा। एक भैया थोड़ा कल सा मैंने तिर्यंच आयु का भी कल मैंने किसी से पूछा था जिन्होंने पहले बहुत पहले किया हुआ है कर्म है, तो उन्होंने बोला पहले हम ऐसे ही पढ़ते थे कि तिर्यंच आयु को इसलिए लिया गया है। आवाज नहीं आ रही सर। आवाज नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ रही है। जय जिनेन्द्र सर, आवाज नहीं आ रही सर। हाँ आवाज एक आ, मिनट, आवाज आ रही है भैया मेरी? हाँ अब हाँ, आ रही आवाज। है। अब आ रही है। अ, हाँ भैया वो तिर्यंच आयु का ही बता रही थी भैया, किसी से मैंने पूछा था तो फिर वो बोलते हैं कि आवाज नहीं आ रही है फिर। जब आप एक्सप्लेन करने आ रहे तभी आवाज चली आ रही है। हाँ, कुछ ऐसा ही हो रहा है सर। भैया हाँ आप बोलिए। हाँ नहीं भैया तिर्यंच आयु का बता रही थी मैं, ऐसे ही क्वेश्चन हुआ था कि तिर्यंच आयु को क्यों लिया गया है, तो पहले बोलते थे ऐसे कि मतलब तिर्यंच आयु में जो जीव है वो मरना नहीं चाहते हैं। हेलो। मरना तो मनुष्य भी आवाज नहीं आ चाहता रही है, है। मतलब सभी अपनी अपनी जगह में, मरना से अगर हम बोलेंगे तो लेकिन नरक तिरंज के होगा जीवों को तो तो इतना होता है कि वो वहां से निकलना चाहते हैं, उनका तो पता है कि ऐसा होता है कि वो तो वहां से निकलना चाहते हैं। नहीं, मान लीजिए कि जीव तो कोई भी मरना ही नहीं चाहेगा, खैर ये बात है, लेकिन अगर मान लो कोई जीव बहुत दुख में है तो वो तो उसके मन में आ ही जाएगा, जैसे मनुष्य हाँ भी बोलते हाँ हैं और सुसाइड क्यों कर लेते हैं फिर। हाँ। बहुत से तो अपन देखते हैं ना कि मनुष्य सुसाइड कर लेते हैं, तो फिर ये लॉजिक अपन कह नहीं सकते कि ये प्रॉपर ये लॉजिक है कि हाँ मनुष्य आयु भी हमने पुण्य आयु को बोला है, ठीक है, मनुष्य आयु भी हमने पुण्य आयु ली, तो फिर बहुत से हाँ मनुष्य तो तंग, मतलब पूरा ऐसा डिप्रेस हो जाते हैं, डिप्रेशन में आ जाते हैं, सुसाइड कर ही लेते हैं ना वो भी, तो फिर हाँ कर ही लेते तो हैं फिर भैया, लेकिन पहले बोले हाँ यही लॉजिक लगाते थे, अभी नहीं पता नहीं ठीक भैया। है, बाकी ये प्रॉपर लॉजिक नहीं है, हमको तो बस वो जो बेसिक जो हमको बताया गया रूल उसके अकॉर्डिंग ही जाना है सर कि बेसिक जिस के भी हिसाब प्रकृति से का। जैसे इसमें पुण्य प्रकृति में काउंट किया है, तो अपन इसको बेसिक के हिसाब से ही गिने कि त्रियंच आयु, मनुष्य आयु और देवायु शुभ पुण्य प्रकृति हैं।
हाँ, नहीं तो उसका रीजन क्या है, वही तो एक्सप्लेन करिए आनंद भैया, क्या रीजन है किसी प्रकृति को हम पुण्य में डाल रहे हैं कि पाप में डाल रहे हैं, उसके लिए पीछे क्या लॉजिक है, वो एक्सप्लेन नहीं किया आपने अभी तक। सर वो मेरी जहाँ तक वो है जानकारी, उसमें युगलिकों के हिसाब से ही किया गया है सर। बाकी त्रियंच तो सारे उसमें जाते हैं सर, अशुभ प्रकृतियों में। तो युगलिकों की अपेक्षा से किया, क्योंकि उनकी एक तो आयु लंबी होती है और वो साता में रहते हैं, मतलब वो सुखमय जीवन व्यतीत करते हैं अपना। मतलब 1 करोड़ की आयु का कोई तिरियंश है तो वो क्या असाता का कर रहा है, मान लो हम बात करें कि, तो नहीं सर, सभी मिक्स तरह के है, है ना। लेकिन क्योंकि इसमें त्रियंश को इनको युगलिकों के लिया, तो उस अपेक्षा से इसको शुभ शुभ पुण्य प्रकृति में लिया सर। अगर यूं देखा जाए तो अपन सब त्रियंश को उसमें ही गिनेंगे, लेकिन सिर्फ युगलिकों की अपेक्षा से ही ये त्रियंच आयु इसमें साता में आई है, पुष्य पुण्य प्रकृति में आई है सर। त्रियंश श्रावक भी होते हैं, इस कारण से भी आ सकती है। देखिए जो रूल बेसिक है हमको तो उसी पे ध्यान रखना है। बाकी इसका और क्लेरिफाई, जो मैंने भी जो आगे पूछा था ना, उनका बेसिक यही था कि इस बेसिस पे हमको समझना है कि कोई प्रकृति पुण्य कहलाएगी या पाप। हाँ, ठीक तो है, तो उसके लिए क्या है। उत्कर्ष अनुभाव विशुद्ध लेशाजन शुभ लेशा से युक्त हो, वही पुण्य प्रकृतियां कहलाएगी। ठीक है, हमने, हाँ करिए एक्सप्लेन आनंद भैया इसको थोड़ा सा। जिन प्रकृतियों का उत्कृष्ट अनुभाव बंद जीव विशुद्ध लेशाजन अध्यवसाय से शुभ लेशा से युक्त आत्मिक परिमाण में करता है, वही प्रकृतियां पुण्य प्रकृतियां हैं। हाँ, तो ये शब्दों को थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए ना, ये क्या मतलब क्या होता है उत्कर्ष अनुभव उनका। उत्कर्ष अनुभव से सर क्या उनका मतलब जो हुआ, लेक्चर अनुभाव जो, हाँ सर, जिसमें लेशिया जो होती है वो शुभ लेशिया होती है सर। और जो अनुभाव जो बांधता है वो द्विस्थानक त्रिस्थानक, जो अपन ने पावर गिनते इंटेंसिटी जो अनुभाव की थी, उसमें वो शुद्ध वाला जो द्विस्थानक या त्रिस्थानक जो है शुभ वाला, वो बांधता है सर। हमें उत्कृष्ट बोल रहे हैं ना यहाँ पर, उत्कृष्ट। हाँ, उत्कृष्ट अनुभाव सर। उत्कृष्ट द्विस्थानक से त्रिस्थानक नहीं, वो हाईएस्ट वाले चाहिएगा ना हमको, यहाँ पर तो उत्कृष्ट की बात कर रहे हैं। चतुस्थानक भी कह ठीक है। सकते हैं सर, उत्कृष्ट के हाँ, तो हिसाब से हम। उत्कृष्ट में हाईएस्ट वाले देखना पड़ेगा ना हमको। हाँ, लास्ट वाला भी ले सकते हैं सर। वैसे तो इसमें शुभ प्रकृतियों में द्विस्थानक त्रिस्थानक और चतुस्थानक अनुभाव का बंध संभव होता है, लेकिन इसमें उत्कृष्ट है तो इसको हम चतुस्थान अनुभाव के हिसाब से लेंगे सर। वो खैर अभी आगे वाला टॉपिक है, तो अभी चतुस्थानक नहीं बोल के अपने को इसको ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि कोई भी प्रकृति मान लीजिए, तो उसका जीव क्या कर रहा है, उसमें रस कितना डाल रहा है, हाईएस्ट वाला उत्कृष्ट रस डाल रहा है। हाईएस्ट ठीक है। बस डाल रहा है, हाँ। हाँ सर। वो कब, तो हाईएस्ट रस कब डाल रहा है, जब उसके परिणाम कैसे हैं? विशुद्ध लेशिया जनत से, मतलब शुद्ध उसके लेशिया भाव वाले कैसे हैं? हैं। उसकी लेशिया किसी अच्छी, उस लेशिया में उसके परिणाम है, चल रहे हैं आत्मा के परिणाम, तो उस कंडीशन में वो क्या, उसमें उत्कृष्ट रस डाल रहा है। ठीक है, जीव क्या रस दो कंडीशन में डालता है उत्कृष्ट, या तो जब उसके परिणाम कौन से हो, विशुद्ध, या हो के संश्लिष्ट। ठीक है, दोनों ही कंडीशन में उसमें रस ज्यादा डालता है। अगर उसके परिणाम अच्छे हैं और उस कंडीशन में वो रस डाल रहा है उत्कृष्ट विशुद्ध लेशा व्यवसाय में अगर है वो, और उस कंडीशन में वो उसमें उत्कृष्ट अनुभव का बंद कर रहा है, ठीक है, तो वो प्रकृतियां कहलाएगी पुण्य। और अगर उसके परिणाम खराब है, संक्लिष्ट है, और उस कंडीशन में उत्कृष्ट अनुभव का बंद कर रहा है, ठीक है, तो वो प्रकृतियां कहलाएगी पाप। ये बेसिक डिफरेंस हमको ध्यान में रखना है कि कोई प्रकृति पुण्य में है पाप में है, तो उसको कैसे हम उसको डिफाइन करेंगे कि वो पुण्य में जाएगी या पाप में। तो ये बेसिक हमको डिफरेंस, ये जो डेफिनेशन, ये ध्यान रखना है कि अगर उसका उत्कृष्ट अनुभव जब जीव के परिणाम विशुद्ध लेशिया जन है, जब जीव शुद्ध लेशिया से उसके परिणाम है, उसके आत्मा के परिणाम एकदम शुद्ध लेशिया से युक्त है, और उस कंडीशन में वो उसमें उत्कृष्ट अनुभव को बंद कर रहा है, उसमें उत्कृष्ट रस डाल रहा है, तो वो प्रकृति कहलाएगी पुण्य। ठीक है। हाँ तो वह सर। इसमें फिर गति और आयु में भी फिर यही समझना है, जो डिफरेंस लिया है सिर्फ यही एक हाँ, ही रीजन समझना है।
हाँ कि उनका जो उत्कर्ष अनुभव बन हो रहा है वो विशुद्ध लेशजन दशा में नहीं हो रहा है, वो संक्लिष्ट में हो रहा है, इसलिए उसको हमने पाप में लिया है। और ये गति तो ऐसे बोलते हैं ना भाई, आप बताए थे कि बनती रहती है हर वक्त, तो क्या फिर वो तो कभी विशुद्ध में भी बंधेगी, कभी संक्लिष्ट में भी बनती रहती है, दोनों चीजें है हाँ ना उसके लेकिन अंदर। तो उसका कंडीशन उसका जो है उस समय उत्कर्ष अनुभव बन नहीं, मतलब उसकी जो कहेंगे ना कि वो बंधेगी भले ही, लेकिन जब वो कब बंधेगी कि मान लीजिए हम बात कर रहे हैं, हमने क्या किया कि हमने हाईएस्ट लेवल देखा, ठीक है। हमने क्या बात हम्म। कर रहे हैं, उत्कृष्ट अनुभवन की, ठीक है। जो वर्ड क्या यूज कर रहे हैं हम, उत्कृष्ट अनुभवन, हाँ। हम्म। ठीक है। तो हमने क्या किया, हर एक प्रकृति को लिया और उसका उत्कृष्ट अनुभवन चेक किया, ठीक है। मतलब हमने हम्म। क्या, मतलब जो एक समझने की दृष्टि से हम बात करते हैं कि हम अगर एक एक प्रकृति को चेक करें कि उसका उत्कृष्ट अनुभवन कब हो रहा है, ठीक है। तो जिस प्रकृति का उत्कृष्ट अनुभवन विशुद्ध निषेधन दशा में हो रहा था, उसको हमने पुण्य की हम्म। कैटेगरी में डाल दिया, और जिसका उत्कृष्ट अनुभवन संक्लिष्ट वाले में हो रहा था, ठीक है, तो हम्म। उसको हमने पाप में डाल दिया। तो जब अगर हम नरक गति और नरक अनुपूर्वी की बात करें, तो उसका जब उत्कृष्ट अनुभवन चेक हुआ, तब वो कब किस कंडीशन में हो रहा था, संक्लिष्ट निषेधन दशा हम्म। में। तो उस लेस को हमने क्या में डाल दिया, पाप प्रकृति में। तो इस वैसे प्रकार ये टोटल 42 प्रकार की पुण्य प्रकृति है। ये क्लियर हो गया आपको जो आपने क्वेश्चन पूछा था वो? हाँ भैया, पर इसका इतना ही मानना है, इसके अलावा कोई रीजन नहीं मानना है इसका, है ना। हाँ अभी तक तो यही ध्यान में आ रहा है। फिर अगर कोई और जो मेन तो गति के लिए तो हो गया, मेन जो आयु का डाउट आता है तो उसके लिए और कोई स्पेसिफिक और कोई रीजन आया तो अगर मिलता है तो फिर बताने का भाव है। बाकी हमको ये समझना है कि कोई भी हमने प्रकृति उठाई और उसका हमने उत्कर्ष अनुभवन चेक किया, ठीक है। मान लीजिए हम हम्म। चेक करते हैं, जैसे अगर हमने पैरामीटर ले लिया, कोई भी एक मीटर ले लिया, उस पर हमने चेक किया कि हाँ साहब ये प्रकृति, इसका उत्कर्ष अनुभवन किसमें हो रहा है, तो उसका चेक हुआ कि इसका ये विशुद्ध लेशय दिशा में हो रहा है, तो उसको हमने पुण्य में डाल दिया। इसका फिर अगली को लिया, उसका चेक किया, तो उसका बोल रहे हैं कि साहब उसका संक्लिष्ट लेशय दिशा में हो रहा है, तो उसको हमने पाप में हम्म। डाल दिया। तो एक एक प्रकृति को लेते गए, उसको चेक करते गए कि कब उसका उत्कर्ष अनुभव बंद हो रहा है। तो अगर विशुद्ध में हो रहा है तो उसको हमने पुण्य में डाल दिया, संक्लिष्ट में हो रहा है तो हमने पाप में डाल दिया। तो तो उसी भैया बेसिस पे हम भैया तीर्थ में तो फिर सभी आ जाते हैं ना, एक इंद्रिय वेंद्रिय तेंद्रिय, ये भी तो आ जाते हैं ना। हाँ सभी आएंगे ना। तो युगलिक वाली बात इसलिए हम कर ही नहीं रहे हैं यहाँ पे। तो युगलिक ठीक है, कोई बोल रहे हैं, बाकी यहाँ पर कोई वर्णन दिया नहीं कि युगलिक की अपेक्षा से उसको दिया है। हमने भी पढ़ा ऐसा ही था, लेकिन ऐसा कोई प्रॉपर उसका वर्णन नहीं है, नहीं तो यहाँ पर हाँ एक्सप्लेन हो सर, जाता। मैंने जो तो बीच में पहले पढ़ा था, कुछ कुछ वहां जिक्र आया था, तो वहां जो जिक्र आया था वो ये युगलिक की अपेक्षा से ही आया था कि क्योंकि उनकी आयु काफी लंबी होती है और वो सुखमय जीवन जीते हैं, तो वो इस ठीक है, अपेक्षा से लेकिन अभी उनको। अभी जब तक हमको यहाँ पर क्लियरिटी नहीं आ जाए, जब तक यहाँ हाँ, पर क्लियर स्पेसिफाई नहीं क्लियर नहीं तब है तक सर, हमको मतलब उसको मुझे नहीं सिर्फ जाए। ध्यान है कुछ ऐसा। हाँ सर। हाँ ठीक है, मैं ध्यान, मतलब हमने भी ऐसा ही ध्यान में पढ़ा था, तब हमको भी ऐसा ही ध्यान था, लेकिन यहाँ पर चूंकि वर्णन दिया नहीं हमको बुक में, तो इसलिए अभी हमको उसको उस पॉइंट पे नहीं जाना है कि युगलिक हाँ, की अपेक्षा अभी से। तो सर इसी इसी तरह से इसको अपन क्लोज कर बस सकते हैं हमको कि इसको जिन डेफिनेटली प्रकृतियों का ध्यान में उत्कर्ष रखना है, अनुभाव उसको बन हम जीव कहीं पर विशुद्ध लेशाजन अध्यवसाय में करता है, यानी कि शुभ लेशा युक्त आत्मिक परिणाम में करता है, वे पुण्य प्रकृतियां हैं। उस हिसाब से इसको आगे पुण्य प्रकृति मिल सकती हाँ भैया तो ये लेशा डेफिनेटली। जन्य अध्यवसाय तो मोस्टली वही है ना, क्रोध मान माया लोभ। नहीं नहीं, लेशिया जो ना दूसरा, मतलब जो 6 लेशिया होती है ना वो। कृष्ण एक नहीं तो वो भी अपोजिट। तो उसी पे डिपेंड करती है ना, कषाय के ऊपर ही तो डिपेंड करती है वो भी। तो वही, जब जीव के कषाय मंद होंगे तब उसकी लेशिया अच्छी होगी। लेशिया अगर अच्छी है तो उसके कब लेशिया कब अच्छी होगी, जब उसके कषाय मंद होंगे। हाँ, लेशा भी तो शुभ अशुभ होती है ना। तो मतलब टीका हुआ तो कषाय के ऊपर ही है भैया ये। हाँ मतलब वही है कि जो बेसिक पॉइंट है वो उसी के ऊपर ही डिपेंड कर रहे हैं, कषाय और उस पर ही डिपेंड कर रहे हैं, ठीक है। जब तो जैसे पाप ही करते उसकी हैं तो कषाय आप। मंद रहेंगे तो फिर अध्यवसाय जो भी पुण्य प्रकृतियां बंधेगी और अध्यवसाय संक्लिष्ट रहेंगे तो वो पाप प्रकृति में चला जाएगा। हाँ जब उसके व्यवसाय हैं, तब क्या करेगा जीव, पुण्य भी बांध रहा है, मान लो पाप भी बांध रहा है, तो पुण्य में हम्म। क्या करेगा, जब खराब परिणाम है पुण्य में रस कम डालेगा और पाप में रस हम्म। ज्यादा डालेगा वो। ज्यादा डाल वैसे ही पाप देगा। की स्थिति भी ज्यादा डालेगा, पुण्य की स्थिति भी कम करेगा, ठीक है। कम जैसे करेगा। परिणाम खराब हो, वो पुण्य में रस पाप वाली में ज्यादा रस डालेगा, पुण्य में रस कम डालेगा, हम्म। हाँ भैया। ठीक है। आनंद भैया वो वर्ण चौक की जो प्रकृतियां, उनको आप एक्सप्लेन कीजिए, कौन सी पुण्य कौन सी पाप है उनमें। वर्ण चौक में सर दोनों तरह के गए, तो वर्ण में जो है
उसमें लोहित, हरित और शुक्ल इन 3 वर्णों को पुण्य प्रकृति में लिया गया है। ठीक है। गंध में सर सुरभि गंध को पुण्य प्रकृति में लिया गया है। रस में कषाय, अम्ल और मधुर इन तीनों रसों को पुण्य प्रकृति में लिया है। और स्पर्श में मृदु, लघु, उष्ण और स्निग्ध इन चारों को पुण्य प्रकृति में लिया गया है। इसलिए ये दोनों ही प्रकृतियां पुण्य में भी काउंट हो रही है और पाप में भी काउंट हो रही है। जो वर्ण चतुष्क की प्रकृतियां वो पुण्य पाप दोनों में काउंट हो रही है, क्योंकि उनमें कुछ प्रकृतियां ऐसी है जिनका उत्कर्ष अनुभव बन विशुद्ध लेशा दिशा में हो रहा है, और कुछ प्रकृतियां ऐसी है जिनका उत्कर्ष अनुभव बन जीव संक्लिष्ट लेशा दिशा में कर रहा है। तो इसलिए इनको पुण्य पाप दोनों में हमने लिया। ठीक है। और कुछ हाँ रह सर। गया आपका आनंद भैया? नहीं सर, इसमें पूरा हो गया है। अब पाप प्रकृति अगर वो कर रहे हैं, नहीं तो मैं आगे पाप प्रकृति नहीं, वो पाप किसी को पुण्य प्रकृति में कोई डाउट कोई पूछना हो तो पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर हम पाप प्रकृति पर आते हैं। कोई डाउट किसी को पुण्य प्रकृति से रिलेटेड? जो आज नया ज्वाइन किया है जिन्होंने, ये रतानी जी के नाम से जिन्होंने ज्वाइन किया है। सर, इसमें हमेशा डाउट ये त्रियंच आयु पे आता है, तो आपको जब भी इसके बारे में डिटेल मालूम पड़े तो एक बार जरूर इसकी हाँ, ये देखिए। गति और आयु का ही डिश। जय जिनेंद्र। हाँ सर, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। ये आप शायद आज पहली बार ज्वाइन हुए, क्लियर आपको पॉइंट, एक टॉपिक क्लियर आपको? हाँ क्लियर। नहीं, मैं पहले सुमित तो आईफोन है ना, उसी नाम से ही ज्वाइन था। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक, बरोबर, हाँ। ठीक है सर, ओके। हाँ बाकी और इसके अलावा सभी को क्लियर है? उस्मा जी, शैलजा, संगीता जी, हाँ अनीता जी, वंदना जी, हाँ भारती सर, जी? क्लियर है। सर क्लियर है। हाँ सर, क्लियर है। ओके, ठीक है। नम्रता जी, आप एक्सप्लेन कीजिए पाप प्रकृतियां। हाँ भैया, पाप प्रकृतियां जो हमें खराब फल देने वाली होती है वो पाप प्रकृतियां कहलाती है। और ये पाप प्रकृतियां हमेशा इनका बंध हमेशा जो भी है संक्लिष्ट क्लेश, उत्कृष्ट बंध जो है संक्लिष्ट क्लेशजन अध्यवसाय में ही होता है। संक्लिष्ट परिणामों में ही इनका बंध होता है हमेशा। इनको अशुभ प्रकृति भी बोलते हैं और ये 84 प्रकार की है। इसके अंदर वैसे तो 120 प्रकृतियों की अपेक्षा से वर्णन किया गया है बंध शतक के अंदर, लेकिन 22 ये जो पाप प्रकृतियां है इनमें जो 84 है, इसमें मौन्य कर्म की 28 प्रकृतियां ली गई है। इस अपेक्षा से यहाँ पे 122 प्रकृतियों की अपेक्षा से वर्णन चल रहा है। तो पाप प्रकृतियों में फर्स्ट जो पहले की जो 4 घाती कर्म है, इनकी जितनी भी उत्तर प्रकृतियां रहेगी वो सारी की सारी पाप प्रकृतियों में आएगी। इनकी जितनी भी उत्तर प्रकृतियां है, जैसे ज्ञानावन्य की 5 है, दशनावन्य की 9, वेदनीय की मौन्य की 28 और अंतराय की 5। ये सारी प्रकृतियां मौन्य- घाती कर्म की प्रकृतियां। 5 नहीं आएगी, मौनी वेदनी की 1 आएगी। मोहनी की। वेदनीय नहीं आएगा इसके अंदर। घाती कर्म ज्ञानावन्य, दशनावन्य, मौन्य और अंतराय है। वेदनी और मौनी आएगा सर, वेदनी मौनी क्या आएगा। बीच में उनकी प्लीज मत बोलिए, उनको एक्सप्लेन कर दीजिए वो क्या बोल रहे हैं, आप वो सुनिए तो सही। वो किसके लिए बोल रहे हो? घाती कर्म की प्रकृतियां बता रहे हैं कि घाती कर्म हाँ, की घाती प्रकृतियां कर्म की जो बता है रहे हैं वो सर, हो रही है। घाती कर्म की ठीक अपेक्षा है, से ही बोल रहा हूँ मैं। आप प्लीज बीच में मत बोलिए, ठीक है? कुछ भी होगा मैं उनको ध्यान में ले दूंगा। ज्ञानावाणी की 5, दशनावाणी की 9, मौन्य की 28, अंतराय की 5। ये सारी प्रकृतियां जो है ये सभी पाप प्रकृतियों में गिनी जाएगी, क्योंकि इनको इसीलिए इसके अंदर लिया गया है क्योंकि ये अपने आत्मा के मूल गुण से हमको दूर रखती है। उनके स्वरूप का हमको ज्ञान नहीं होने देती है पूर्ण रूप से। और इसके अलावा ये सब यही एक पाप प्रकृतियां है, और भी कुछ है पाप प्रकृतियां? है भैया। अब आए अघाती कर्म पे। तो वेदनीय की 1 रहेगी भैया, असात वेदनीय रहेगी। आयु की 1 रहेगी, नरक आयु। गोत्र की 1 नीच गोत्र आ जाएगी। और नाम की आएगी 34 प्रकृतियां। अब नाम क्रम में चलते हैं भैया। 34 प्रकृतियों की तो उसमें गति चतुर्दशक की जो प्रकृतियां ली गई है वो 23 प्रकार की है। उसमें
नरक गति, नरक अनुपूर्वी, ये दोनों नरक द्विक में आएगी। तिर्यंच गति, तिर्यंच अनुपूर्वी, तिर्यंच द्विक में आएगी। जाति चारों आ जाएगी क्योंकि पंचेंद्रिय को हमने पुण्य में डाला है। एकेंद्रिय, वेंद्रिय, तेंद्रिय, चौरेंद्रिय। सैनन 5, अंतिम 5 के सैनन। संस्थान भी अंतिम के जो 5 है वो हम ले लेंगे। वन चौक और अप्रशस्त विहाय गति। और फिर पराघात अष्टक की प्रकृतियों में से एक ही प्रकृति आएगी, उपघात। स्थावर दशक की 10 ही प्रकृतियां रहेगी। स्थावर नामकरण, सूक्ष्म नामकरण, अपर्याप्त, साधारण, अस्थिर, अशुभ, दुर्भग, दूस्वर, अनादय, अयश, कीर्ति। इसमें घाती क्रम की तो सारी प्रकृतियां ले ली गई, लेकिन अघाती क्रम की कुछ उत्तर प्रकृतियां जो है वो पुण्य प्रकृतियों में भी जाती है और कुछ पाप प्रकृतियों में भी जाती है, इसीलिए इसमें ये सब प्रकृतियां ली गई है। भैया एक एक डेफिनेशन खोलनी है भैया। डेफिनेशन की जरूरत तो नहीं है, बस बेसिक ही हमको ये ध्यान रखना है कि मोहनीय का तो मतलब भैया इसलिए 28 प्रकृतियां ले ली है, वो 2 और भी ले लिए, सम्यक्त मिथ्यात्व और सम्यक्त वेदनीय इसलिए ली गई है क्योंकि ये हमको सम्यक्त्व आने ही नहीं देता है। इस कारण से इन 2 को भी यहाँ पे ग्रहण कर लिया गया है पाप प्रकृतियों में। हालांकि मोनिका पूरा ही पाप प्रकृति है, मतलब घाती कर्म है, तो उसकी सभी प्रकृतियां भले वो 26 से ले 28, अगर 26 की अपेक्षा से बात करें तो, या 28 की अपेक्षा से जितनी भी प्रकृतियां हैं वो सभी पाप प्रकृति ही हैं। हाँ, तो ये कारण सही है क्या भैया इसका, ये सम्यक्त वेदनीय और मिथ्यात्व वाला, सम्यक मिथ्या वाला? तो वो तो है हाँ ना सर, वो। ये मुझे भी क्या क्या भैया? क्या क्या क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं आप? हाँ, मैं भी ये जानना चाह रहा था कि भैया इसको अभी अभी तक तो ये 26 प्रकृतियों का ही आता रहा है ना भैया, अभी यहाँ पे 28 ले लिए, तो ये 2 इस अपेक्षा से भी ली गई है क्या भैया, क्योंकि ये जीव को सम्यक्त्व आने ही नहीं देती है, इसीलिए सम्यक्त्व गुण का घात कर देती है, इस कारण से भी इसको यहाँ पे लिया गया है क्या पाप प्रकृतियों में? हाँ वो बता रहा हूँ मैं कि बंध क्या होता है जीव, मोहिनी कर्म की जो 28 प्रकृतियां हैं, ठीक है, तो उनमें से बंध कितनी प्रकृतियों का होता है, तो 26 प्रकृतियों का ही बंध होता है। हाँ, मोहिनी की टोटल जो 28 प्रकृतियां है ना, ठीक है, उसमें से बंध कितने का होता है, केवल 26 प्रकृतियों का ही होता इन 2 का बंद क्यों नहीं होता है भैया? है। इनका लोगों का बंध नहीं होता है, किसका, सम्यक वेदनी और सम्यक मिथ्यात्व वेदनी, इन इनका क्यों दोनों का नहीं होता जीव भैया? बंध नहीं करता। क्यों नहीं होता भैया? ये एक रूल समझ लें अपन कि इनका जीव बंध नहीं करता, ठीक है, इन दो प्रकृति का। तो इसीलिए मान लीजिए अगर हम समुच्चय की अपेक्षा से बात करें तो ये 28 प्रकृतियां हैं, ठीक है, तो ये 26 जीव के पास, हर जीव के पास 26 प्रकृतियां स्टॉक में रहती है। ये 28 हम्म, कब बनती है, जब जीव सम्यक की प्राप्ति करता है, सम्यक प्राप्त करता है, तब उसके पास 28 प्रकृतियों का स्टॉक आता है। सभी जीव के पास 26 तो ही है, कोई जीव मिथ्या दृष्टि है तो उसके पास 26 प्रकृतियां जो मोहिनी की है वो तो स्टॉक में रहेगी ही रहेगी। हमेशा लेकिन ये जब हमेशा जीव, में रहेगी भैया, 26 हमेशा हाँ रहेगी उसके पास। हाँ उसके पास रहेगी ही रहेगी, ठीक है। जब भी जी अगर मतलब जब भी उसने सम्यक प्राप्त नहीं किया है पहले गुण स्थान में, तो उसके पास 26 तो रहेगी ही रहेगी, ठीक। लेकिन जब जी समकित प्राप्त करता है, पहली बार सम्यक प्राप्त करता है, तब उसके पास ये दो प्रकृतियों का स्टॉक हो बढ़ जाता है। कौन कौन सी, सम्यक वेदनी, सम्यक मिथ्यात्व वेदनी, अच्छा। ठीक है। तो पहले क्या होता था कि 26 की अपेक्षा से ही वर्णन चलता था, क्यों, क्योंकि दो का वर्ण नहीं हो रहा है इसलिए। लेकिन चूंकि हम हाँ, टोटल मोहिनी के 28 ही ले रहे हैं, तो इसलिए इन दो प्रकृतियों को भी और एड ऑन कर लिया कि हाँ, ताकि क्या है कि स्पेसिफाई, मतलब उसको वर्णन करने में तकलीफ नहीं पड़े, तो इसलिए इसको, क्योंकि हम अगर हम बात कर रहे हैं कि हर प्रकृति जीव उपासना की भी बात कर रहे हैं या भैया किसी की सबको पुण्य म्यूट पाप कर की अगर दीजिएगा। बात करें, दर टाइम में ध्यान कर दिवस में आपकी मैं भी भूल गई एकच काका का नाही. क्योंकि ओवरऑल ये प्रकृति कौन सी, मोहिनी कर्म की है, मोहिनी कर्म क्या है, घाती कर्म है। तो घाती कर्म की हाँ, हमको पता है कि सारी प्रकृतियां पाप ही है। तो 26 की बात करें या दो इनको भी ले लें, तो अगर हम इनको अगर पर्टिकुलर लेंगे, मान लीजिए इनका बंध नहीं हो रहा है, ठीक है, लेकिन फिर भी अगर हम्म, हम इनकी बात करें, प्रकृतियां पुण्य में जाएगी या पाप में,
तो फिर इसको हमने बोला कि ये प्रकृतियां पाप में ही जाएगी, क्योंकि हर एक चीज का स्पष्टीकरण के लिए कि पहले अगर 120 प्रकृति की अगर अपेक्षा से बात होती थी, तो अब हम हाँ उसमें मोनू की लेकर 26 प्रकृतियां, लेकिन हम यहाँ 122 की अपेक्षा से वर्णन पढ़ रहे हैं, तो इसलिए हमने उसकी हाँ मोनी की 28 प्रकृति को ले लिया, 28 प्रकृतियों को। है ना। तो हम्म इसीलिए कि अगर 26 की अपेक्षा से वर्णन होता तो मोनी के 28 का ही वर्णन होता, लेकिन हम हाँ, ये तो 122 की अपेक्षा से यहाँ पर वर्णन पढ़ रहे हैं, तो इसलिए जो हम्म दो प्रकृतियां हैं इनको भी हमने ले लिया। तो इन दोनों को भी हमने चेक किया कि ये कौन सी प्रकृतियां हैं, ये भी पाप में ही आ रही। क्योंकि सर ये ठीक है। क्योंकि भैया बंद तो नहीं होता है ना इनका, आप बताए जैसे कि इन दोनों का हाँ बंद नहीं होता है, तो जी। यहाँ पे तो अनुभाव बंद की बात चल रही है ना, कि उत्कृष्ट और संक्लिष्ट में अपना अनुभव बंद करता है वो, तो उस हाँ, अपेक्षा से मेरा भी इन तो दोनों ये को था। लिया गया है ना। है ठीक है, पाप प्रकृतियां ही मानेंगे इनको, क्योंकि कोई और रीजन नहीं है इसका, लेकिन हाँ वो क्योंकि बंद की इसका, अपेक्षा से। हाँ इनका एक्चुअली क्या है, बंद तो हो नहीं रहा, ठीक है, लेकिन चूंकि ये घाती कर्म की प्रकृतियां हैं, तो घाती कर्म तो ओवरऑल खराब ही है, तो उस अपेक्षा से हाँ इनको हमने पाप प्रकृति में डाल दिया। हाँ, वो फिर है रीजन दे उसी सकते फैमिली हैं। की, है उसी फैमिली की, मतलब जितने भी उस फैमिली के, भले वो ज्ञानामणि की 5, इनका तो चूंकि बंद हो ही रहा है, हाँ लेकिन मोनी की हाँ 2 का बंद, इनका बंद नहीं हो रहा, लेकिन है इसी फैमिली की, ठीक है, तो हाँ। इसलिए भी हमने उनको पाप में ही डाल दिया, क्योंकि चूंकि ये घाती कर्म की प्रकृतियां हैं। हम्म। ठीक है। हाँ तो हाँ ठीक है भैया, फिर ऐसे ही लेना है इसको कि इसके अंदर की है, इसलिए इसको लेना है। हाँ बस वो घाती कर्म की प्रकृति है, और चूंकि घाती हाँ कर्म जो है सभी खराब प्रकृतियां ही हैं, पाप प्रकृतियां ही हैं, तो इसलिए इन दो को भी हमने क्या किया, पाप प्रकृति में ले लिया। हाँ भैया। ठीक है। ब- और क्या रहा आपके इसमें टॉपिक में, पाप प्रकृति में? पाप प्रकृति तो भैया इतना ही है भैया। मेन वो स्पर्श वाले में ध्यान रखना है, स्पर्श वाला एक बार उसको, इसमें वर्ण वर्ण चौक का भी तो अपन को एक्सप्लेन करना है। हाँ वर्ण चौक का एक्सप्लेन कर दीजिए, उसमें कौन सी पाप आ रही है उसमें? हाँ, वन के अंदर तो भैया कृष्ण और नील को लिया गया है। जो स्टार्टिंग वाली है, हाँ 2। वो है भैया। ठीक है, बाकी आगे भी बता और दीजिए। गंध में दुर्भिगंध है, रस में तिक्त और कटुक, और स्पर्श में कखट गुरु शीत रुक्ष। लास्ट वाले में थोड़ा सा वो रुक्ष और शीत वो दोनों अपोजिट है, इसलिए वैसे ले लिया गया उनको, पहले को बाद में और बाद वाले को पहले। तो क्यों ऐसा क्यों किया, वो थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए अच्छे से आप। क्योंकि भैया ये रुक्ष और ये तो ऐसे ये संक्लिष्ट परिणामों में ही बनती है ना भैया, ये तो रुक्ष अभी अच्छा नहीं लगा, अभी स्पर्श में बोले तो कखट। एक सेकंड भैया। भैया कखट का लेंगे भैया, जैसे कखट का दूसरा मीनिंग है कठोर। अब कठोर, अब स्पर्श भैया ये स्पर्श ही अच्छा नहीं लगता, अभी हम किसी कठोर चीज को स्पर्श करते हैं तो हमको अच्छी अनुभूति नहीं होती है, तो ये नहीं हमको मेरा, ऐसे साताकारी नहीं लगता है। और क्या भैया? हाँ नहीं ठीक है, बोलिए आप। हाँ तो भैया ये साताकारी नहीं लगता हमको ऐसे स्पर्श करने से, तो वैसे ही रुक्ष है, तो लुखे अभी हम लुखे स्पर्श कुछ करेंगे तो हमको वो भी अच्छा नहीं लगता है, तो इट मीन्स ये हमको साताकारी नहीं है भैया, हमको अच्छी फीलिंग नहीं देता है, तो फिर इसके लिए इसको लिया गया है मेरे हिसाब से। अभी आप क्या है, अभी आप बताइए। एक्चुअली जो उसमें दिया है ना कि अ, पाप प्रकृति में तो जो पैर है ये दोनों, कक्कड़ मृदु गुरु लघु शीत उष्ण स्निग्ध रुष, ठीक है, तो इसमें जो दिया है पाप प्रकृति में, तो किस किस को लिया है, तो पहले हर ग्रुप पैर की कक्खट। फर्स्ट वाली को लिया, हाँ, कक्कड़ को फर्स्ट लिया, वाले को लिया गया है। गुरु को लिया, इसमें शीत को ले लिया, लेकिन जो हाँ लास्ट वाला है उसमें ये इस वाले को लिया, पीछे वाले को, ठीक है, हर पैर में हाँ से फर्स्ट वाली को लिया है, इसमें कखट को लिया है, इसमें गुरु को लिया है, इसमें शीत को लिया, लेकिन इसमें स्निग्ध को नहीं लिया, रुष को लिया, तो ऐसा क्यों हुआ? हाँ तो उसके लिए वही रीजन हमको ध्यान रखना है जो हमने बेसिक डेफिनेशन में पढ़ा था कि इसका उत्कर्ष अनुभावन कब हो रहा है, संक्लिष्ट विच्छेदन में, इसका भी संक्लिष्ट में, इसका भी संक्लिष्ट में, लेकिन इसमें फर्स्ट वाली का संक्लिष्ट में नहीं हो रहा था, इसमें रुक्ष का संक्लिष्ट जो हो रहा था वो संक्लिष्ट विच्छेदन दिशा में हो रहा था, तो इसलिए इसको हमने पाप में ले लिया। नहीं तो हमको एक ध्यान में ये आ रहा है कि हाँ ये 4 पैर हैं,
तो जो फर्स्ट फर्स्ट वाले हैं वो पाप है, और बाद पीछे वाले हैं वो पुण्य है। लेकिन जो स्टार्टिंग के 3 है, इन तीनों में तो फर्स्ट वाला ही पाप है, लेकिन लास्ट वाले में हमने इसको चेंज क्यों किया, इसको हमने पाप इसको पुण्य में क्यों किया? तो हमको उस जो पॉइंट है वो ध्यान मानना चाहिए कि जिस भी प्रकृति वो जो भी प्रकृति वो पाप है उसका उत्कर्ष अनुभवन कब होगा? संक्लिष्ट एशिया जनित दशा में। तो इस इन पैर में जो फर्स्ट वाली थी उनका उत्कर्ष अनुभवन कब हो रहा था? संक्लिष्ट एशिया जनित दशा में। ये जो लास्ट वाला पैर है इसमें जो पीछे वाली है रूक्ष वाली, उसका उत्कर्ष अनुभवन संक्लिष्ट एशिया जनित दशा में हो रहा था, इसलिए उसको हमने पाप में लिया। नहीं तो हम क्या है कि रैंडमली हमको अगर पूछ ले तो हम हर पैर की फर्स्ट वाली को बोलने में ध्यान आ जाएगा, लेकिन जो लास्ट वाली है उसमें हमको अपोजिट करना है। तो क्यों करा उसका? उसका रीजन ये हमको ध्यान में रखना है कि इसका उत्कर्ष अनुभवन कब हो रहा है? संक्लिष्ट में हो रहा है, संक्लिष्ट इसलिए हम में। उसको पाप में लिया। अब ठीक ऐसे है, भी इसको फिर इसी में असाता के साथ भी जोड़ ही सकते हैं ना भैया? कैसे? यही, क्योंकि ये स्पर्श हमको वैसे भी अच्छे नहीं लगते ना, ये तो इसको असाता अच्छा के साथ मतलब भी। ठीक है, एक फीलिंग के हिसाब से हम बात कर सकते हैं भले, लेकिन जो हमको बेसिक, ठीक है, ओवरऑल हम बात करें कि कठोर है वो फील अच्छा नहीं लगता, लेकिन गुरु लघु को हम कैसे डिफाइन करेंगे? शीत उष्ण को कैसे डिफाइन करेंगे? स्निग्ध उष्ण को भी हमने कर लिया, ठीक है, लेकिन अगर हम्म ठंडा या गर्म तो वो कैसे हम करेंगे? उसको गुरु लघु को भी कैसे डिफाइन करेंगे कि हल्का या भारी? तो इनके लिए ठीक है, हम बता सकते हैं कि वो रूक्ष है, वो एकदम खुरदुरा है, रफ है, और ये स्मूथ है, तो इसलिए कर हम्म सकते हैं। लेकिन बाकी के लिए हम कैसे करेंगे? तो बाकी में हमको बेसिक डिफरेंस हमको किस बेसिस पे किया वो डेफिनेशन हमको माइंड में क्लियर रहना चाहिए कि जिसका उत्कर्ष अनुभवन अगर संश्लिष्ट में हुआ तो पाप है, अगर विशुद्ध दिशा दशा में हुआ तो पुण्य है। वैसे ये हम्म डेफिनेशन को माइंड में रहेगी तो कोई डाउट आना मतलब मुश्किल है। हाँ जय भैया। जी ठीक है, भैया ये एक अगुरु लघु को समझाएंगे? गुरु लघु बस अभी ये जो परिभाषा है वही है, उसके बारे में कुछ ज्यादा स्पष्टीकरण आगे भी पूछवाया था तो अभी कोई स्पष्ट उसमें आया नहीं है कुछ, क्या उसको ऐसे समझे, तो बस डेफिनेशन बस अभी उसको उतना ही समझना है, उससे ज्यादा कोई इसका वर्णन उपलब्ध नहीं है। अच्छा भैया। तिक्त कड़वा है ना कठोर है? तिक्त का मतलब क्या है? तीखा है ना कड़वा? आप बताइए ना, क्या आपने क्या, आपको क्या ध्यान आ रहा है? कड़वा। कड़वा। तिक्त कड़वा है, क्या? कटुक तीखा है, कषाय कशैला है, अम्ल खट्टा है और देखिए मधुर पहले मीठा है। का तिक्त को त से तीखा ही बोल देते थे, लेकिन वापस इसका जब आगे इसका और इसके बारे में शोध चला तब इसका प्रॉपर मीनिंग आया कि तिक्त का मतलब होता है कड़वा। आवाज नहीं कड़वा आ रही। ठीक है, और कटुक का मतलब हो गया तीखा। तीखा। पहले तिक्त को तीखा बोलते थे, कटुक को कड़वा हाँ। बोलते थे, लेकिन जब और शोध हुआ तो ग्रंथों में तब पता चला कि तिक्त का प्रॉपर मीनिंग होता है कड़वा और कटुक का मतलब होता है तीखा। ठीक है, तो जिसने पहले पढ़ा हुआ है तो उनको माइंड में ये रहेगा, लेकिन अब उनको करेक्शन करना है कि तीख का मतलब होगा कड़वा और कटुक का मतलब होगा तीखा। ठीक है, ठीक है। हाँ। ये पुण्य जय प्रकृति का जिनेंद्र भैया। लगभग हो गया। इससे रिलेटेड किसी को डाउट हो तो पूछ सकते हैं वो। जय जिनेंद्र भैया। जी हाँ। भैया ये जो शीत और उष्ण का है, अपने पाप और पुण्य प्रकृति में जो इसको डिफरेंशिएट किया है, तो ये जी, संक्लिष्ट लेशजन अद्वसाय में कैसे इसको समझना, थोड़ा सा बताइए ना। जैसे वरना जी शीत का हाँ, हाँ, शीत को हम पाप कैसे कह सकते हैं? हमको ठंडा भी अच्छा ही लगता है ना जैसे, और गर्म कब हमको अच्छा लगता है, मतलब कि समझ में नहीं नम्रता जी आया। एक्सप्लेन कीजिए, आप जो उन्होंने क्वेश्चन पूछा वो डाउट इसकी आया है आपके, हाँ, तो यही एक्सप्लेन कीजिए। भैया, जैसे अभी आपने बताया कि ये चारों प्रकृतियां, ये पाप प्रकृतियां है, वो संक्लिष्ट क्लेशजन्य जन अध्यवसाय में ही बंध रही है, इसका इतना ही मानना है अभी हमको, और आगे ज्यादा कुछ नहीं मानना है, नहीं इसी को पर समझ के ये सब करना है। संक्लिष्ट लेशजन कैसे समझना, मतलब उसको आप थोड़ा सा मेरे को डिटेल में समझाइए ना। जैसे संक्लिष्ट यानी उसके बाद परिणाम जो है बहुत बुरे परिणाम है, वो अपने परिणामों से नीचे गिर गया है, उसके अंदर वो ये सब पाप प्रकृतियों का बंद कर रहा है। अगर वो अपने परिणामों से, हम अपने भावों से ही नीचे नहीं गिरेंगे, हमारे अंदर जो कषाय है, राग है, हम उन पे
नहीं जाएंगे तो हमारे भाव विशुद्ध बने रहेंगे, और अगर हम वो उनमें तो जाते गए तो हमारे जो लेशजन्य अधवसा है तो हमारी लेशा भी गिरती जाएगी उनके साथ, जैसे देखिए, मैं क्रोध एक्सप्लेन मान करता माया हूँ। लोभ नहीं, में रहे। पर वो तो हम अध्यवसाय के लिए समझ सकते हैं, पर अगर मैं शीत और पर्टिकुलर उष्ण के लिए पूछूं कि शीत ठीक है, का क्यों मैं पाप एक्सप्लेन प्रकृति में करता हूँ नहीं। इसको। जितेंद्र भैया मैं भैया बताऊं इसका। ये बात भैया करेंगे एक्सप्लेन। मैं करता हूँ एक्सप्लेन आपको, ठीक है। देखिए, सबसे पहले हमने जो बात की है, मैंने 2-3 बार रिपीट भी किया इसको, कि हमने क्या किया, एक एक प्रकृति को लिया, ठीक है। मान लीजिए हम बात करें कक्कड़ की, इसकी लिया हमने, ठीक है। इसको हमने चेक किया कि इसका उत्कर्ष अनुभवन कब हो रहा है। ये जब भी इसका उत्कर्ष रस इसमें कब आ रहा है, तो इसको चेक किया हमने। तो इसका चेक किया तो क्या आया कि इसका उत्कर्ष अनुभवन कब हो रहा है, जब जीव के परिणाम कैसे हैं, संक्लिष्ट वाले, ठीक है। जब जीव के परिणाम कैसे हैं, संक्लिष्ट लेशर्यन अध्यवसाय वाले। ठीक। अब उसके बाद क्या हुआ, मृदु को लिया, इसका चेक किया कि इसके उत्कर्ष अनुभावन कब हो रहा है। तब हमने बोला कि इसका कब हो रहा है, जब जी के परिणाम कौन से विशुद्ध थे। सर आवाज नहीं आ रही। हाँ सर, काफी देर से आवाज नहीं आ रही सर। माफी चाहता हूँ, नेटवर्क चला गया था। तो हमने क्या किया कि हर प्रकृति को लिया और उसको चेक किया कि उसका उत्कर्ष अनुभावन कब हो रहा है, ठीक है। तो एक एक प्रकृति को लिया, तो उसका लिया कि ककट का कब हो रहा है, जब जिसके परिणाम कब है, संक्लिष्ट लेशर्यन अध्यवसाय है। मृदु के कब है, तो जब विशुद्ध लेशर्यन अध्यवसाय है। वैसे ही गुरु को लिया हमने, तो इसके कब है, जब जीव के परिणाम संक्लिष्ट लेशर्यन है। लघु को कब लिया, लिया तो उसके कब है, विशुद्ध लेशर्यन। ऐसे जब शीत को लिया, तो शीत के का उत्कर्ष अनुभवन कब कर रहा है जीव, जब इसके परिणाम कैसे है, संक्लिष्ट लेशर्यन अध्यवसाय। लेकिन जब उष्ण को चेक किया, तब इसका उत्कर्ष अनुभवन कब हो रहा था, जब जी के परिणाम कैसे हैं, विशुद्ध लेशर्यन अध्यवसाय। तो केवल हमको फील होना कि किसी को मतलब वो ठंडा फीलिंग होना अच्छा लग रहा है या गर्म फीलिंग होना भैया खराब मैं लग बताऊं। रहा है, तो बेसिस पे हम उसको कह रहे हैं कि हम उसको नहीं करेंगे पुण्य है वहां पे। हमने उसको डिफरेंस करने के लिए, उसको अलग अलग कैटेगरी में डालने के लिए जो नियम बनाया वो यही है कि अगर जिस भी प्रकृति का उत्कर्ष अनुभवन संक्लिष्ट लेशर्यन अध्यवसाय में होगा, उसको हम पाप प्रकृति बोलेंगे। और जिस भी प्रकृति का उत्कर्ष अनुभवन अगर विशुद्ध लेशर्यन अध्यवसाय में होगा, तब हम उसको पुण्य प्रकृति बोलेंगे। तो इसी बेसिस पे हमने इसको शीत को पुण्य सॉरी पाप में डाला है, और इसको उष्ण को पुण्य में डाला है।
भैया मैं बताऊं इसका एक एग्जांपल। हाँ जी, बोलिए। जैसे कि मैंने भी एक क्लास में और एक क्लास में सुना था, जैसे शरीर में अभी जीव होता है तो शरीर गर्म होता है, तो जो अपना कार्य करता है। अगर ठंडा शरीर हो तो उसमें कार्य नहीं है, तो उस हिसाब से शीत और उष्ण का लिया हुआ है। हाँ, मतलब कि बॉडी में जो अपने हीटिंग है, ठीक है, जो डेड बॉडी होती है वो ठंडी हो जाती है, उस बेसिस पे आप बोल रहे हैं क्या? हाँ हाँ, इसको एक अपेक्षा से समझ सकते हैं, प्रॉपरली इसको अपन कह सकते हैं ऐसा तो नहीं है। बाकी नहीं, जो अच्छा मेन बुरा, हमको बस, तो अगर जीव रहेगा तो कुछ उसका ये रहेगा ना, तो वो हिसाब से ठंडा या गर्म, तो वो हिसाब से गर्म रहेगा तो कुछ कार्य में ये रहेगा, ठंडा होने के बाद तो कुछ भी ये नहीं रहेगा बोल के। ठीक है, एक अपेक्षा की दृष्टि से समझने के लिए अपन समझ सकते हैं इसको, लेकिन हमको बस जो है सिर्फ मूल पे जाना है कि कोई भी प्रकृति पुण्य में जा रही है पाप में, उसको कैसे हम डिफाइन करेंगे। तो बस जो बेसिक डिफरेंस, जो बेसिक रूल हमको बताया ना, वो यही है कि अगर उसका उत्कृष्ट अनुभवन संक्लिष्ट दशा दिशा में हो रहा है, जब उसके परिणाम खराब हो रहे हैं, तब वो उसमें उत्कृष्ट रस डाल रहा है, तब वो हाँ प्रकृति कहलाएगी पाप। और जब जी के परिणाम अच्छे हैं, विशुद्ध हैं, और उस कंडीशन में वो उसमें उत्कृष्ट रस डाल रहा है, उत्कृष्ट अनुभव को बंद कर रहा है, तो वो प्रकृति कहलाएगी पुण्य। बस उसी बेसिस पे हमने इन प्रकृतियों को पुण्य और पाप की कैटेगरी में अलग अलग किया है। और ठीक कोई रीजन अपने को नहीं समझना है कि यार ये इसका फीलिंग हमको अच्छा लग रहा है तो ठीक है, एक वो अपेक्षा हो सकती है, लेकिन जो बेसिक जो हमको रूल है, उस रूल के अकॉर्डिंग ही हमको ध्यान में रखना है कि वो पुण्य में जाएगी या पाप में। ठीक। ठीक, क्लियर हुआ आपको वन्ना जी? भैया एक बार उत्कृष्ट अनुभव बंद का यहाँ पे क्या समझना, जो आप डेफिनेशन में बता रहे हैं ना हर डेफिनेशन में, तो उसका कैसे क्या उत्कर्ष लेना है यहाँ पे? अनुभव बन, ठीक, उत्कर्ष का मतलब पता है किसी को? सबसे अच्छा, मतलब सबसे हाँ ज्यादा। उत्कृष्ट हाईएस्ट लेवल पे बांधता गया, जैसे एक डिजिट से भी हाँ, समझ आई, 1 से 30 संख्या है तो वो जो 30 की जो संख्या रहेगी वो हाईएस्ट लेवल की रहेगी उसकी। देखिए हमारे इसमें अधिकतर वर्णन जब आता है आत्मा के तब दो चीजें परिणाम काफी शुद्ध आती है, एक रहते हैं। आता है उत्कृष्ट और एक आता है जघन्य। ठीक है, तो उत्कृष्ट का मतलब होता है हाईएस्ट और जघन्य का मतलब होता है मिनिमम। Yes. ठीक है, ये दो वर्ड्स काफी आते हैं, उत्कृष्ट और जघन्य। तो उत्कृष्ट का मतलब होता है हाईएस्ट, ठीक है, और जघन्य भी अगर आता है तो उसका मतलब होता है मिनिमम। तो उत्कृष्ट, उत्कृष्ट बात बोल दिया हमने, मतलब हाईएस्ट। अब हो गया अनुभव, अनुभव का मतलब होता है रस, जो हमने पढ़ा है। ठीक है, और बंद मतलब उसका बंद होना। तो जब जीव किसी भी प्रकृति में हाईएस्ट रस डालता है, ठीक है, कोई भी प्रकृति है, ठीक है, जब भी हम कोई कर्म बांधते हैं, कोई भी प्रकृति बांधते हैं, उसमें चार चीजें हम हमेशा हमने पढ़ा हुआ है कि चार चीजें उसमें डलती है। कौन कौन सी डलती है? प्रतिबंध, स्थितिबंध, प्रकृति, अनुभवबंध। प्रदेश, स्थिति और अनुभव। ठीक है, कोई भी हमने कर्म 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 वगैरह के पुद्गल लिए, तो उसमें हम चार चीज डालेंगे, उसकी प्रकृति, वो कौन सा कर्म होगा, ठीक है, उसमें प्रदेश कितने होंगे, उन प्रदेशों की स्थिति कितनी होगी, और उसमें रस कितना होगा। ठीक है, तो अब हम बात करें रस से रिलेटेड। ये जो पुण्य पाप का जो डिफरेंस है वो किससे रिलेटेड है? तो अनुभव से रिलेटेड। ठीक है, उसमें रस कितना हुआ। तो हमने चेक किया कि जिस भी प्रकृति में जब उत्कृष्ट अनुभव का बंद हो रहा है, जी जब जीव प्रकृति को बांध रहा है, तो उसमें जब उत्कृष्ट रस डाल रहा है उस प्रकृति में, तो वो किस कंडीशन में डाल रहा है? ठीक है, जब भी हमने कोई कर्म प्रकृति बांधी, तब उसमें हम प्रकृति भी डाल रहे हैं उसकी, उसमें डिसाइड कर रहे हैं कि वो कौन से नेचर की होगी, वो ज्ञानावर्णी कर्म में जाएगी या दक्षिणावर्णी में या वेदनी में या मोहनी में। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, जीव हमेशा अनंत कर्मण वगैरह के पुद्गलों को ग्रहण करता है। उन पुद्गलों को क्या करता है जीव, जब 7 कर्म बांधता है तब 7 में डिवाइड करता है, और जब आयुष भी बांधता है तब 8 में डिवाइड करता है। ठीक है, तो जी उन प्रकार कर्मण वगैरह के पुद्गलों को अलग अलग कर्मों में डाल दिया। फिर हर कर्म को कितने प्रदेश देना है, ये उसी समय डिसाइड हो जाता है। उसके बाद उनमें उन प्रदेशों में स्थिति कितनी डालता है, ये डिसाइड हुआ। और उन प्रदेशों में उनका रस कितना है, ठीक है, उनकी इंटेंसिटी कितनी है, वो भी उसी समय डिसाइड होता है। तो जो हम पुण्य पाप का बेसिक डिफरेंस समझ रहे हैं वो किससे रिलेटेड है? अनुभव से। तो जब हमने कोई भी कर्म बांधा,
तो उसमें हमने अगर उस कर्म को बांधते हुए अगर उसमें उत्कृष्ट अनुभव कब हुआ, वो हमने चेक किया कि जब जीव ने कोई भी कर्म बांधा उसमें उत्कृष्ट अनुभव कब हुआ। तो अगर उसमें उत्कृष्ट अनुभव विशुद्ध निषेधन दिशा में हुआ तो प्रकृति कहलाएगी पुण्य वाली, और अगर उसमें उत्कृष्ट अनुभव अगर संक्लिष्ट परिणाम में हुआ तो प्रकृति कहलाएगी पाप वाली। तो उसी बेसिस पे हमने उनको पुण्य पाप में अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया। आप थोड़ा क्लियर हुआ? हाँ भैया, डेफिनेशन वाइज तो क्लियर हो गया, बस इसको थोड़ा सा आप एग्जांपल के थ्रू बता दीजिए ना, कि जैसे स्पर्श का सर बंध कब होता है, सर जैसे मेरे दिमाग में एक छोटी सी बात आ रही थी, मैं समझाऊं क्या सर? हाँ बोलिए। जैसे ये कह रहे हैं ना कि शीतकार और उष्णकार, तो जैसे अगर सर्दी के दिनों में अगर कोई एकदम ठंडी चीज दे दे तो वो पाप की जैसे लगेगी ना, साधारण अनुभव होगी सर। पर गर्मी में और तो ठीक वो वैसे ठंडी ही चीज सर्दी के दिनों पुण्य में की अगर तरह ही लगेगी ना, गर्मी में तो अच्छी लगेगी सर्दी ना में कहाँ ठंडी चीज। लगेगी साहब, अगर सर्दी में किसी ने एकदम चिल्ड वाटर दे दिया तो आप कैसे पियेंगे, उसको कैसे साथ अनुभव करेंगे? हाँ, वही पर कह रहा हूँ गर्मी कि में तो वो उसको दोनों सादा ही मानेंगे ना। वो तो वो कंडीशन के गर्मी हिसाब में से अलग मानेंगे अलग तो सर, चीजें और हैं। गर्मी में भी गर्म पानी नहाने को दे दिया तो वो कहाँ से साता में आएगा सर? उस हिसाब से ये मेरे ख्याल से उस तरह से दिख गया है। तो देखिए वो सब क्या चीजें, ये परिस्थिति के हिसाब से चीजें अलग अलग। कोई चीज आपको अगर अच्छी लग रही है अभी, तो हो सकता है वो बाद में हर समय अच्छी नहीं लगे। मैं तो आपको सीधी बात बोल रहा हूँ कि मिठाई अगर हम खाते हैं, ठीक है, तो वो हमेशा अच्छी लगती है, लेकिन अगर आपको तबीयत ठीक नहीं, आपको बुखार आ रहा है, तो आपको मिठाई भी अच्छी नहीं लगेगी। बात समझिए। तो हम उस बेसिस पे उसको नहीं कह सकते वो खराब है अच्छी। मिठाई तो अपनी जगह अच्छी है, लेकिन हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो उस समय हमको वो भी चीज अच्छी नहीं लग रही। तो उस बेसिस पे अगर हम डिफरेंस करेंगे तो वो चीज मतलब कह सकते हैं कि प्रॉपरली नहीं होगी। जो मेन हमको वही डेफिनेशन जो है उसके अकॉर्डिंग हमको ध्यान रखना है कि वो कैसे जाएगी पुण्य में और पाप में। तो आपको इसको और अच्छे से कैसे हम एग्जांपल से समझें इसको कि या तो हम बोल देते हैं अब कि भैया मैं एक एक स्टूडेंट एक है, ठीक है। एग्जाम्पल भैया भैया हाँ मैं जी। एक एग्जाम्पल खुद क्रिएट करती हूँ, आप उसमें मुझे बताइएगा मैं कहाँ गलत हूँ। सपोज एक हाँ इंसान हिल स्टेशन पे गया, उसको बहुत अच्छा वहां ठीक लग है। रहा है, ठीक है, बहुत उसके अच्छे उसके अध्यवसाय भी बहुत अच्छे हैं कि मैं बहुत अच्छी जगह आ गया, और उसमें उसने उत्कृष्ट अनुभव बंद कर लिया कि मुझे यहाँ ठंडक ठंडा है, बहुत अच्छा लग रहा है। अभी आप बताइए कि अभी उसको तो वहां पे ठंडक अच्छी लग रही थी हिल स्टेशन पे, तो उसका उत्कृष्ट अनुभव बंद फिर उष्ण का होगा क्या उस कंडीशन में? देखिए वो आप चीज सोच रहे हो वो अलग, वो पूरी मतलब कह सकते हैं कि वो चीज ही अलग हुई जो आप सोच रहे हैं। मैं ये बोल रहा हूँ कि आप वो उस पे मत जाइए कि क्लाइमेट कैसा है, उस बेसिस पे आप मत उसको डिफाइन करिए कि नहीं वो मैं पुण्य है पाप है। उस पे आप मत जाइए। हाँ आप कोई भी आप लोग जा रहे हैं ना, तो आप उस कंडीशन पे मत जाइए कि हमको जैसे गर्मी में है तो ठंडे की चीज, ठंड वाली चीज अच्छी लग रही है, या ठंड का मौसम है तो गर्मी वाली चीज अच्छी लग रही है। उस आप बेसिस पे इनको डिफरेंस मत करिए कि ये पुण्य पाप है। हम भैया जो बेसिक रूल है ना। जी। भैया इसको ऐसे भी बता सकते हैं। अब जैसे कोई जीव कोई कर्म बांधे, अब उसने आयु नरकायु बांधी है, तो उसके अनुरूप ही वो सारी प्रकृति आएगी जो उसको मिलनी है। तो इसके अंदर संक्लिष्ट और विशुद्ध का ही मतलब मेनली वही काम है, और कोई दूसरा काम है ही नहीं। जो जिस गति आयु बांध रहा है उसके अनुरूप ही उसको प्रकृतियां वैसे ही मिलती है। ऐसे भी बोल हाँ सकते हैं भैया। वो आपकी बात सही है। जैसे अब वो नरक तो सही सातवीं है आपकी नरक का बात। बांधा है तो उसको कृष्ण लेशिया ही मिलेगी भैया, दूसरी लेशिया नहीं मिलेगी, क्योंकि वहाँ कृष्ण लेशिया ही है। और वहां पे सब कुछ ऐसा ही है, कखट है, गुरु है, शीत है, रुक्ष है, सब कुछ वैसे ही उसको वो सारा वातावरण वैसा ही मिलता है। ये जो वर्ण देखिए गंध वो रस तो ठीक स्पर्श है। बताया है तो जिस फिर आयु का बंद होता है उसके अकॉर्डिंग ही चीजें मिलती है, वो आप तो पॉइंट सही है। यापन तो यहाँ पर ये समझना है जो हमको क्लियर नहीं हो रहा है कि शीत को हमने पाप में और उष्ण को पुण्य में क्यों लिया। वो जो बेसिक इनको डिफरेंस क्लियर नहीं हो रहा है, वो उसके लिए हम सोच रहे हैं। तो देखिए सबसे एक इसको ऐसे समझते हैं, जीव क्या कर रहा है, हर समय कर्म बांध रहा है, ठीक है। 7 कर्म का बंध तो जीव हमेशा कर ही रहा है। उसमें क्या कर रहा है जीव, कोई ना कोई प्रकृति, हम ज्ञानावर्णी की 5 जो होती है, ज्ञानावर्णी की 5, दक्षिणावर्णी की 9, ठीक है। और चलो हम नामकरण की बात करें, इनकी बात नहीं करते हैं।
तो इसमें क्या होता है कि जीव, ये जो पैर है, ठीक है, इनमें से कोई हर पैर में से एक एक प्रकृति जीव बांधता ही है, ठीक है। ऐसा नहीं कि कक्कड़ भी बांधेगा, मृदु भी, मतलब सॉरी, श्याम जुगड़म, हम बात कर रहे हैं इस पर कि इसको पुण्य में और उसको पाप में क्यों लिया है। तो क्या हुआ कि जब भी जीव ने इन प्रकृति का बंध किया, ठीक, तो जब भी इनका बंद हुआ, तो इसमें उत्कृष्ट, आप उस चीज पे मत जाइए कि वो चीज हमको अच्छी लग रही है खराब लग रही है, उस बेसिस पे हमने इनको पुण्य पाप में नहीं लिया है। जो बेसिक डिफरेंस आ रहा है कि ये प्रकृति शीत या उष्ण कोई भी ले लें, हम गुरु लघु भी ले लें या कोई सी भी ले लें। जैसे हम बात करें गुरु लघु की, अगर हम बात करें, गुरु मतलब होता है भारी और लघु का मतलब होता है हल्का। तो भारी चीज हमको क्या खराब लगेगी, लेकिन हल्की चीज हमको कह सकते हैं कि खराब अच्छी लग रही है, तो उस बेसिस पे हम उसको अलग अलग नहीं करेंगे। शीत उष्ण के लिए हम बात कर रहे हैं, तो शीत हमको क्या बोला हमने, पाप प्रकृति बोला, उष्ण को हमने बोला पुण्य प्रकृति। तो जब भी जीव क्या करता है, कोई भी कर्म प्रकृति बांधता है, तो उसमें प्रकृति बन, प्रदेश बन, स्थिति बन और अनुभव बन करता है, ये चार चीजें होती है, ये तो आपको सबको पता ही है, ठीक है। तो हम इसको पुण्य पाप के लिए कैसे समझे, तो उसको हमने क्या कि अनुभव बन से हम उसको रिलेट कर रहे हैं, ठीक है, अनुभव बन से, कि जब भी हम कोई कर्म बांध रहे हैं तो उसमें अनुभव बन कैसा हो रहा है, तो हमने चेक किया कि उसमें उत्कृष्ट अनुभव का बन। इन जनरल तो क्या है जी, कोई भी कर्म प्रकृति बांध रहा है तो उसमें प्रकृति भी बांध रहा है, उसकी प्रदेश, स्थिति, अनुभव, चारों चीज डाल रहा है। लेकिन अगर हम बात करें उत्कृष्ट अनुभव की, रस तो ठीक है डाल ही रहा है, लेकिन हम अगर बात करें हाईएस्ट लेवल वाला रस, वो कब डाला जीव ने, वो हमको चेक करना है। जैसे वैसे ही हम बात करेंगे, मतलब अनुभव की तो ये बात, मान लो स्थिति की भी बात कर रहे हैं, ठीक है, जैसे हम बात करते हैं कि मिथ्यार्थ वेदनी की हमने बोला ना बात, कि मिथ्यार्थ वेदनी की उत्कृष्ट स्थिति कितनी होती है, बोल रहे सित्ता कौड़ा कौड़ी सागर को, ठीक है, इससे कम भी जीव बांध सकता है, लेकिन उत्कृष्ट कितनी होती है, सित्ता कौड़ा कौड़ी। तो वैसे अगर रस की बात करें, तो रस के लिए कोई पैरामीटर नहीं है। मिथ्यात्व के लिए तो हमने पैरामीटर दे दिया सागरोपम वाली, लेकिन रस के लिए कोई पैरामीटर नहीं है। तो हमने ज्ञानियों ने क्या देखा कि ये जो रस बंधा, ठीक है, तो ये हाईएस्ट वाला रस कब बंधा, कोई भी प्रकृति में हाईएस्ट वाला रस अगर डाला जीव ने, तो वो कितना डाला, रस भी कितने होते हैं, अनुभव बंध भी कितने होते हैं, असंख्य या अनंत प्रकार के होते हैं, ठीक है, जहां तक असंख्य या अनंत, दोनों में से कोई ना कोई एक होते ही हैं। तो इसका भी क्या है, एक पूरी रेंज है इसकी अनुभव बंध की भी, ठीक है। तो हमने क्या चेक किया कि उत्कृष्ट का अनुभव को बंद कब कर रहा है जीव, कोई भी प्रकृति में उत्कृष्ट अनुभव को बंद कब कर रहा है, हाईएस्ट लेवल वाला जो रस है वो कब डाल रहा है जीव, हाईएस्ट लेवल वाला जो रस है वो कब डाल रहा है जीव। तो उसमें चेक हुआ, ज्ञानियों ने अपने ज्ञान में देखा कि जिस भी प्रकृति में उत्कृष्ट अनुभव का बंध, अगर जीव के परिणाम कौन से विशुद्ध है, अच्छे हैं, ठीक है, तब उसमें रस डाल रहा है। देखिए रस दो प्रकार का होता है, मान लीजिए किसी को नीम का रस भी है और एक है अपना उसका शहद भी है, ठीक है, या कह सकते हैं उसका गन्ने का रस। गन्ने का रस, ठीक है, दोनों में रस है, दोनों की इंटेंसिटी मतलब बहुत रस दोनों में ही है, ठीक है। लेकिन क्या है कि गन्ने का रस क्या हमको मीठा है और अपना नीम का रस कड़वा है, ठीक है, रस दोनों में उत्कृष्ट लेवल का है, ठीक है, दोनों ही अपने लेवल के रस, दोनों में हाईएस्ट लेवल का है। लेकिन जो गन्ने का रस है उसमें उत्कृष्ट रस कब डला, जब जीव के परिणाम कैसे थे, खराब वाले, एक अपेक्षा से समझने के लिए बात कर रहे हैं कि दोनों में रस कैसा हाईएस्ट लेवल का है, लेकिन दोनों का इफेक्ट क्या अलग अलग है। गन्ने का रस हमको क्या अच्छा लगता है और नीम का रस हमको कड़वा लगता है, ठीक है। तो गन्ने के रस में उत्कृष्ट रस कब डला, जब जीव के परिणाम कैसे थे, विशुद्ध वाले, जब जीव के अच्छे परिणाम थे तब उसमें अच्छा रस डला, और जब जीव के परिणाम खराब थे तब उसमें खराब रस डला। तो वैसे ही जिस भी प्रकृति में हाईएस्ट लेवल का रस डला, तब उसके परिणाम कैसे थे, तो जब हमने चेक किया कि जब उस प्रकृति में अगर परिणाम संक्लिष्ट थे और उस कंडीशन में उसमें उत्कृष्ट रस डला, तो उस प्रकृति को हमने बोल दिया पाप, कि साहब ये प्रकृति है, इसमें उत्कृष्ट रस डला तो सही, लेकिन कब डला, जब उसके परिणाम कैसे संक्लिष्ट वाले, तो इसलिए हमने उसको क्या किया, पाप वाली में डाल दिया। और जब उसके परिणाम विशुद्ध रहे, उस कंडीशन में उसमें उत्कृष्ट रस डाला, तो उसको हमने बोल दिया पुण्य प्रकृति।
केवल फीलिंग होने से या उस बेसिस पे कि हमको अच्छा लग रहा है, खराब लग रहा है, उस बेसिस पे हम उसको पुण्य पाप नहीं बोल रहे हैं। हमने केवल उसके उत्कृष्ट अनुभव का बंध कब किस कंडीशन में हो रहा है, उस बेसिस पे हमने उसको पुण्य पाप में अलग अलग कैटेगरी में करा है। जिस भी प्रकृति का अगर उत्कृष्ट अनुभव बन, उसमें उत्कृष्ट रस जब जीव के परिणाम खराब थे, उस कंडीशन में डला, ठीक है, तो उस प्रकृति को हमने बोल दिया पाप। और किसी प्रकृति का अगर उत्कृष्ट अनुभव बन, अगर जीव के परिणाम अच्छे रहे, उस कंडीशन में उसमें उत्कृष्ट रस डला, तब उस प्रकृति को हमने बोल दिया पुण्य प्रकृति। उत्कृष्ट रस दोनों ही कंडीशन में हो रहा है, लेकिन जब खराब परिणाम में हो रहा था, तब हमने उसको उस प्रकृति को बोल दिया पाप, और जब विशुद्ध परिणाम में हो रहा था, तो उस प्रकृति को हमने बोल दिया पुण्य। इसी बेसिस पे हम उन प्रकृति को पुण्य और पाप में डिफाइन कर रहे हैं, अलग अलग कैटेगरी में कर रहे हैं। केवल हमको फील होने से कि ठंडा अच्छा लग रहा है, गर्म खराब लग रहा है, या गुरु जो है वो खराब लग रहा है, लघु अच्छा लग रहा है, उस बेसिस पे हमने उनको नहीं किया। केवल जो उत्कृष्ट अनुभव का बन किस कंडीशन में हो रहा है, उसी बेसिस पे हमने उनको पुण्य और पाप में अलग अलग डिफरेंस किया है। अब थोड़ा आया समझ में, या अभी भी एज इट इज वही भैया डाउट चल रहा है? भैया सबसे पहले तो आपकी खूब खूब अनुमोदना। आपने मतलब छोटे छोटे डाउट इतने पेशेंस के साथ समझाते हो, और मेरे तो बहुत ज्यादा डाउट्स आते हो तो भी आप उसको इतने अच्छे से डिस्क्राइब करते हो इतने पेशेंस के साथ, तो आपको बहुत बहुत अनुमोदना भैया। और नहीं ये वाला मेरे को अनुमोदन आप समझ में लोगों की, आप इतने पेशेंस से सुनते हो, मतलब मुझे लगता है कि मैं नहीं कैसे, भैया, मैं मतलब मतलब मुझे ऐसे अपना ऐसे लगता है कि मैं डाउट होते एक्सप्लेन हैं नहीं कर जैसे पाऊँ। ऐसे डाउट होते हैं कि जैसे छोटे बच्चे क्लास में पूछते हैं ना, ऐसे डाउट्स भी निकल आते हैं कि ये क्यों हो रहा है, आप बताओ उसको, मतलब तो भी आप उसको इतना पेशेंस के साथ एक नहीं दो नहीं तीन तीन चार चार बार समझा रहे हैं, मतलब इतना पेशेंस रख रहे हैं, मैं तो आप लोगों की तो उसके अनुमोदना लिए बहुत करता हूँ कि बहुत आप लोग उसमें फील नहीं करते हो कि लोग क्या सोचेंगे कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। मैं तो आप लोगों की अनुमोदना करता हूँ कि आप लोगों की वजह से मुझे भी सीखने को मिल रहा है, ठीक है, क्योंकि मेरे भी नहीं। कोई डाउट आप लोगों की वजह से कोई कोई नई चीजें सीखने को मिल जाती मुझे। तो मेरा तो ये, और मैं तो अपने आप को थोड़ा वो फील करता हूँ कि मैं क्यों आपको अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ, मतलब मुझे अपने आप पे और गिल्टी भैया फील आप जो होता है कि यार मेरे पेशेंस को रख कैसे अच्छे तरीके से। आप जो पेशेंस नहीं रखते हैं, मतलब एक बार मैं रहूंगी ना तो मेरे पास इतना पेशेंस नहीं होगा कि क्या एक ही बार को 10 बार पूछ रहे हैं, ऐसे वो नहीं, आप मतलब बहुत अच्छे नहीं से नहीं समझाते पेशेंस तो हैं। आप लोग, मैं तो आप लोगों का कह रहा हूँ कि आप लोग पेशेंस रख रहे हैं कि आप मतलब कि आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, फिर भी आप लोग उस पे रुके हुए, मतलब उस पे अडिग हो के नहीं यार मेरे को समझना ही है, नहीं तो अगर जिसको समझ में नहीं आता वह छोड़ो, इसको नहीं समझना मुझे, तो वही ड्रॉप आउट कर देते हैं। लेकिन आप लोगों का पेशेंस वाकई में कह सकते हैं कि बहुत अनुमोदना के लायक है, कि आप लोग उसको जब तक क्लियर नहीं हो रहा तब तक आप उस पर मतलब रुके हुए ही हो, क्योंकि बहुतों को रहता है कि बार नहीं आ रहा समझ में, क्या है ये चीज चल रही है, छोड़ो इसको, लेकिन आप उस पर फिर भी रुके, मतलब उसके साथ लगे हुए हो, तो बहुत आप लोग अनुमोदना के वो हो। तो ये भैया आप थोड़ा समझाते फील हो हुआ बहुत है इतने कि अच्छा अच्छे समझ से, रहे हैं वो, बहुत अच्छे से बहुत नहीं अच्छे ये समझाते हो तो भैया, समझ रहे हर हैं। बहुत अच्छे से डीपली सब समझ गुरुदेव जाते की हैं ताकि कृपा वो है, चीज सब हमारे उनको माइंड में फिट हो वो जाए, मतलब कि बात है। फ्यूचर में भी हमको कभी सब कंफ्यूजन नहीं गुरुदेव की रहे। कृपा जो लिया है उनसे, वही बस आप लोगों को देने की कोशिश कर रहा हूँ। ये हुआ कि अभी नहीं भी क्लियर आप लोगों को? भैया ये क्लियर हो गया, बस अभी ऐसे समझ लेना कि जब अगर संश्लिष्ट लेशा में व्यवसाय में अगर ये अनुभव बंद होता है, तो नियम ये पाप प्रकृति में इन चारों में ही होगा, ऐसा ही समझ लेना भैया। मतलब वही है कि कोई भी प्रकृति है, अगर उसका उत्कर्ष अनुभव का बंद हो रहा है, ठीक है जी, हमने क्या हाँ बात करी संश्लिष्ट। कि जब भी जी कोई कर बनता है, तब उसमें चार चीज डालता है: प्रकृति, प्रदेश, स्थिति, अनुभव, ठीक है। हम्म। तो अनुभव, प्रकृति भी, प्रकृति हो गया, प्रदेश हो गया, स्थिति की भी बात करें, अनुभव, स्थिति भी हाईएस्ट वाली हो सकती है, कम या ज्यादा हो सकती है स्थिति किसी भी कर्म की, ठीक है। और वैसे अनुभव भी क्या होता है, कम या ज्यादा हो सकता है। तो हम यहाँ पर अनुभव की बात कर रहे हैं। तो हमने क्या किया कि कोई भी प्रकृति थी, उसका उत्कर्ष अनुभव बन चेक किया कि उसमें उत्कर्ष रस कब डला, ठीक है। तो हम्म। जिस भी प्रकृति में उत्कर्ष रस जब डला, तब जीव के परिणाम कैसे थे, संक्लिष्ट वाले। हाँ जब भी तो अगर उसमें उत्कर्ष संश्लिष्ट। अनुभव पर डला, तो उसके जीव के परिणाम थे संक्लिष्ट वाले। तो उस कंडीशन में हम क्या किया, उस प्रकृति को हमने पाप प्रकृति बोल दिया। और जब उत्कृष्ट अनुभव का बंद हुआ, उस समय जीव के परिणाम कैसे थे, विशुद्ध वाले। तो उस कंडीशन में हमने क्या किया, उस प्रकृति को हमने बोलिया कि ये प्रकृति पुण्य प्रकृति कहलाएगी। तो जो भी है खेल, वो परिणाम अगर अनुसार है। अनुभव बंद उत्कृष्ट दोनों ही कंडीशन में हो रहा है, ठीक है। उत्कृष्ट अनुभव का बंद क्या हो रहा है, दोनों ही कंडीशन में हो रहा है। लेकिन एक कंडीशन में जब जीव के परिणाम विशुद्ध थे, और एक कंडीशन थी तब जीव के परिणाम कैसे थे, संक्लिष्ट वाले।
तो उस भैया बेसिस यहाँ पे पे ऐसे हमने उनको पुण्य और पाप में किया। भैया यहाँ पे ऐसे जी समझ लेना ना, अगर संश्लेषया में उत्कृष्ट अनुभव बंद हो रहा है तो वो पाप प्रकृति का होगा, और इन चारों में से मतलब ककट, गुरु, शीत और रुष में से ही होगा, केस में से ही होगा, ऐसे ही समझ लेना ना, नियमा यही रहेगा। नहीं, मतलब ये हो गया कि वो जो पहला वाला पॉइंट बोला आपने वो ठीक है कि जब भी जीव के परिणाम संक्लिष्ट होंगे उस कंडीशन में जीव उत्कृष्ट अनुभवों का बंद कर रहा है, तो जो भी प्रकृति, जिस भी प्रकृति का वो मतलब बंद करेगा, संक्लिष्ट ठीक है है, तो वो प्रकृति। अशुभ है, अशुभ है तो यानी अशुभ में पाप प्रकृति का बंद हो रहा है, और पाप प्रकृति में उसका ककट, गुरु, शीत और रुष इन चारों में से ही होगा। नहीं नहीं नहीं, वो नहीं कह रहा हूं मैं ये बोल रहा हूं कि जब भी जीव उत्कृष्ट अनुभव का, कोई भी प्रकृति, ये नहीं, कोई भी प्रकृति है, ठीक है, उसका उत्कृष्ट अनुभव का बंद कर रहा है, हम इसके नहीं कि जब ऐसे होगा तब इन्हीं का बंद होगा, ये नहीं बात हो रही है। बात ये हो रही है कि जब भी जीव, कोई भी प्रकृति है, ठीक है, उसका अगर उत्कृष्ट अनुभव का बंद हो रहा है, हाँ। ठीक है, जिस भी प्रकृति का जीव बंद कर रहा है, ठीक है, अगर उसमें उत्कृष्ट रस डाल रहा है, तो वो कंडीशन हमने देखी कि वो उत्कृष्ट रस कब डाल रहा है। हम नामकरण की बात नहीं करें, जो भी प्रकृति अदर वाली भी है, हम चाहे उसकी बात करें, गोत्रकरण की बात कर ले या अंतराय, कोई भी XYZ करण की बात कर ले, तो उसमें हमने क्या किया, जिस भी प्रकृति को लिया उसमें हमने चेक किया कि उसमें उत्कृष्ट अनुभव का बंद कब हो रहा है, ठीक है। तो हाँ। जब उसमें उत्कृष्ट अनुभव का बंद हो रहा था, तो वो कंडीशन हमने चेक की कि कब हो रहा है उसमें उत्कृष्ट अनुभव का बंद। तो जिस प्रकृति में अगर संक्लिष्ट परिणामों में हो रहा था तो उसको हमने बोल दी पाप, और जब विशुद्ध में हो रहा था तब हमने उसको बोल दी पुण्य। तो उस बेसिस पे ऐसा नहीं कि जब जीव का परिणाम खराब हो गया तो सब खराब वाले बलि बांधेगी, ऐसा ऐसा नहीं है। हमने बस, हमको ये देखना है कि कोई भी प्रकृति पुण्य या पाप कैसे कब कहलाएगी, तो वो उसके लिए हमने ये रूल बताया कि अगर उसमें उत्कृष्ट अनुभव का बंध अगर खराब परिणाम में हो रहा है, ठीक है, तो उसको हमने बोल दिया पाप, और जब अगर उसके परिणाम विशुद्ध है और उस कंडीशन में वो उत्कृष्ट अनुभव का बंद कर रहा है तो वो कहलाएगी पुण्य। बस ये हमको ध्यान रखना है, ऐसा नहीं कि अगर खराब रहे हो परिणाम संक्लिष्ट है तो इनका बंद करेगा, वो एक अलग मैटर हो गया। हमको तो बस ये ध्यान रखना है कि कोई भी प्रकृति पुण्य पाप कब कहलाएगी, क्योंकि इसमें हमने जो बात बोली ना कि इसमें ये 4 पैर है, तो इसमें फर्स्ट वाला, इन तीनों में फर्स्ट वाले जो है वो पुण्य पाप वाली है, इसमें कखट है, इसमें गुरु, इसमें शीत, ये तीनों पाप है। लेकिन इसमें हमने इसको अपोजिट क्यों किया, तो वही रीजन वही आया कि इन तीनों का उत्कृष्ट अनुभव का बंध कब हो रहा था, जब जीव के परिणाम कौन से थे, संक्लिष्ट वाले, ठीक है। लेकिन इस पैर में जो स्निग्ध वाला है, इसका उत्कृष्ट अनुभव का बंध कब हुआ, जब जीव के परिणाम कौन से थे, विशुद्ध वाले। इसमें इस वाली का जो है संक्लिष्ट वाले में हुआ, इसलिए इसको हमने पाप बोल दिया। तो केवल पैर में आगे आने से या हमको फील होने से उस बेसिस पे हम उसको पुण्य पाप में नहीं बोलेंगे, बस जब उसका उत्कृष्ट अनुभव बंध पे हमको ध्यान रखना है कि उसमें जब उत्कृष्ट रस डला तब जीव के परिणाम कैसे थे। अगर अच्छे परिणाम थे, विशुद्ध वाले थे, तब हम उसको पुण्य बोल देंगे। अगर जीव के परिणाम खराब थे, संक्लिष्ट थे, तब हम उसको पाप बोल देंगे। तो ज्ञानियों ने अपने ज्ञान में यही देखा, कोई भी प्रकृति है, कखट में कब हो रहा था इसका उत्कृष्ट अनुभव का बंध, तो ज्ञानियों ने अपने ज्ञान में देखा कि जब जीव के परिणाम संक्लिष्ट थे तब उसका उत्कृष्ट अनुभव का बंध हो रहा था, तो इसलिए हमने उसको पाप में बोल दिया। लेकिन मृदु में कब हो रहा था, जब जीव के परिणाम कौन से थे, विशुद्ध वाले, तो इसलिए इसको हमने पुण्य मुंह बोल दिया। वैसे जो भी प्रकृति है, जिस जिस कंडीशन में उसके उत्कृष्ट अनुभव का बंद हो रहा था, उसके बेसिस पे हमने उनको पुण्य पाप अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। ठीक है भाई, अभी आ गया अच्छे से समझ में, बहुत बहुत अनुमोदना आपकी। अगली क्लास में फिर एक बार पूछ लीजिएगा, एक बार आप उसको रिवाइज करिएगा, नहीं आता तो अगली क्लास में फिर से लेने का भाव रख लेंगे इसको थोड़ा सा, ठीक है। और जरूर। कोई डाउट हाँ किसी भाई। को इसमें आज के क्लास से रिलेटेड? नहीं सुमित भैया। अनिता जी लोढ़ा या भारती जी मुनोत, कोई डाउट किसी को? नहीं सर, बराबर समझ गए, ठीक। अच्छे से अगली समझा क्लास सर। के लिए कौन, अगली क्लास के लिए कौन एग्री है, कर्मों का अनुभव जो है उससे रिलेटेड कौन एक्सप्लेन करेंगे? सुमित सर, एक चीज कहना चाह रहा था, अगर आपको अच्छा लगे तो। हाँ बोलिए ना हेलो, साहब। इसमें ना जी जनाब। एक बार बाधा काल और थोड़ा ले लें, वो थोड़ा कठिन है, तो एक बार और उसका रिवीजन हो जाए, फिर बाकी भी रेगुलर कर लीजिएगा बाकी वापस। आबादा काल का? हाँ, बाधा काल का पूरा जो चैप्टर है ना, हाँ भैया। तो आएगी ना वो थोड़ा सा इसके बाद समझने आएगी में। ना आबादा काल, तो है सर? आबादा काल है ना इसके बाद हमारा,
ये भी हाँ नहीं आई रहा है, 9th वाला लेकिन मैं चैप्टर तो आधा काल है ही। भैया वो दो आप बार समझा डबल दीजिए भैया, अब आधा काल मतलब बहुत सारा ठीक है। कंफ्यूजन हो रहा है। और उसकी जो रिकॉर्डिंग्स है ना भैया, जो आपने पहले क्लास ली थी अप्रैल में की, वो एक भी नहीं खुल रही है भैया, रिकॉर्डिंग्स नहीं खुल रही है। वो यूट्यूब पे भी शायद वीडियो अपलोड हुए ऐसा कुछ बता रहे थे, तो एक बार उसको देखिएगा, नहीं तो भैया ठीक है, ले यूट्यूब लेंगे ना पे जिस भी दिन कोई चेक बड़ी किया बात है नहीं। भैया, मैंने यूट्यूब पे भी चेक किया, पर आपकी रिकॉर्डिंग्स नहीं है भैया, मॉर्निंग वाली बहुत कम है। हाँ ठीक है, देख मॉर्निंग लेंगे, वाली कोई नहीं है। दिक्कत नहीं। और भैया अगली जो है अध्याय, हाँ खुल ही नहीं रही है भैया, एक भी रिकॉर्डिंग नहीं खुल रही है। अभी जो रिसेंट आ रही है ना, सिर्फ वही इसमें ओपन ऐसा हो है रही है, और वो भी थोड़े टाइम बाद ओपन नहीं होती है भैया। वो इसमें मेरी ये है बात कि हुई। जिस दिन रिकॉर्डिंग आती है ना, उसी दिन हाथों हाथ डाउनलोड कर लेंगे तो हेलो, खुलेगी, वरना वो एक टाइम बाद निकल जाती है अपने आप। हाँ डाउनलोड भी हो जाती है, वो डाउनलोड कर लें उसको तो वो ठीक है, वो थोड़ा टाइम तक रह जाएगी आप लोगों के पास। जैसे बस तो मैंने अभी जो भैया, डाउनलोड कर अध्याय दी 8 हम हाथों देख हाथ, लेते हैं, तो कर्मों मेरे का पास सारी अनुभव, रिकॉर्डिंग है। तो भैया आपके और उसके पास है बाद जो तो फिर अभादा आप काल, एक बार वापस सेंड करवा कर दीजिए ना ग्रुप में, आनंद भैया। हाँ पक्का कर दूंगा मैं। हाँ तो आपके पास, हाँ भैया। ठीक है। तो अध्याय 8 कौन एग्री है एक्सप्लेन करने के लिए, शिव प्रकृति और शुभ प्रकृति दोनों में, ये तो हो गया ना सर, शुभ जिन्होंने अभी प्रकृति ट्रेनिंग है। रत्तानी जी आप एक्सप्लेन करेंगे या आपने कर दिया था? मुमताज आईफोन के नाम से जिन्होंने ज्वाइन किया वो एक्सप्लेन करेंगे क्या? हाँ मैं या कर नीता दूं। जी लोढ़ा, आपने एक्सप्लेन कराया अभी तक कोई भी चैप्टर नहीं करा था ना? करा था। हेलो अच्छा, सर, जिन्होंने अभी तक मैंने जिनको किया। चांस नहीं, वंदना जी आप कंफर्टेबल है हाँ क्या, आप मैंने करेंगे किया एक्सप्लेन? ना सर, क्षेत्र प्रकृतियां मैंने एक्सप्लेन करी थी। ठीक है, वंदना जी आप कोई लेंगे क्या इसमें टॉपिक कर्मों का अनुभव में? हाँ भैया, फर्स्ट एक वाला मैं ले लूंगी, मैं वो पूरा ट्राई करूंगी आप पढ़ने जो का। भी बताते हैं मैं भी ले सकती हूँ भैया। ठीक है, तो शुभ प्रकृतियों में अनुभव वन्ना जी आप लीजिएगा, और अशुभ प्रकृतियों में कौन बोल रहे थे? अनीता जी आप ममता, बोल रहे हैं? ममता कोचेटा, ममता। हाँ ठीक है, ममता जी आप ले लीजिएगा अशुभ प्रकृतियों के बाद। अशुभ जो हमारा प्रकृति। अबाधा काल वाला है, तो है ना, अगले क्लास में हम अबिदा काल वाला एक बार उसका रिवीजन ले लेंगे, ठीक है ना? ठीक है सर। मतलब ठीक। और भी किसी को भैया डाउट है थर्सडे पिछले को, अध्याय? थर्सडे को रहेगा ना कर्मों का अनुभव, थर्सडे को रहेगा क्या? नहीं, मंडे आएगा ना, तो मंडे को। थर्सडे तो आज हो ही गया। नहीं, आप अबाधा काल का बोले ना अभी, मंडे को हाँ, अबाधा अबाधा काल काल का है। संभावना थर्सडे की रहेगी, हाँ, क्योंकि मंडे को ये कर्मों का अनुभव हो जाएगा और फिर अच्छा, संभावना थर्सडे को अबाधा काल का रहेगा। ठीक है ठीक है भैया। सर, तो आज की ओके। क्लास यही एंड करते हैं हम। ज्ञान सीखने के बाद का पाठ है वो सभी अपने मन में दोहराएंगे। अहो आचार्य भगवान, अहो उपाध्याय प्रवर, आप श्री जी की महती कृपा से ये ज्ञान जो हमने सीखा है, ये ज्ञान हमारे भीतर विनय की वृद्धि करे, सरलता को बढ़ाए, हम निष्प्रभ बने, नाशक बने, सहनशील बने, रत्नागिरी बने, और पांचों इंद्रियों पर विजय प्राप्त करके परम वितरागता का वर्णन करें, परिपूर्ण समाधि में मत्स्यनंदा में ज्ञान सिखाने की महती मथे कृपा नंदा। की इसी कृपा को देखते हैं और हमारे जय जन्म जिनेन्द्र सर, नश्वर थैंक यू सर। परम। बहुत जिना के कृपा अगर है। कुछ भी कहना है मैं तो भिक्षाम विक्रम, आप सभी से सादर जय जिनन, आप सभी से बारंबार क्षमा याचना, आप सभी को बीच बीच में काफी मैंने डिस्टर्ब किया, उसके लिए सभी से क्षमा याचना। हम आपको ज्यादा कहते हैं भैया। जय भैया हम तो जिनेन्द्र बहुत सर। ज्यादा आपको अगर परेशान डाउट भी करते है थे, जय तो कोई जिनेन्द्र। क्वेश्चन बात नहीं, क्वेश्चन पूछना तो हम, बहुत अच्छी बात है। हमारी, मेरी तरफ से मिच्छामी दुक्कड़म, आपको इतना मतलब मैं भी परेशान करती रहती हूँ। नहीं नहीं, क्वेश्चन तो आना चाहिए, क्योंकि समझ में नहीं आएगा तो फिर पढ़ने का मतलब क्या है? जब तक चीज समझ में नहीं आए तब तक पढ़ने का मतलब क्या है? नहीं तो फिर डाउट रहते हैं तो आगे इंटरेस्ट बनता नहीं है। जब तक डाउट क्लियर नहीं होता ना, तब तक फिर आगे पढ़ने की इच्छा नहीं होती है। तो डाउट तो आना ही चाहिए, मतलब मुझे तो अच्छा लगता है कोई क्वेश्चन पूछता है, उसकी वजह से क्या है, मेरा हाँ भी डाउट क्लियर होता है। ठीक है भैया, ना? आपकी बहुत बहुत जय जिनेन्द्र, अनुमोदना। हाँ। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।